अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अल्केन ख़त्म कर लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं जी अल्कीन। जी बच्चों, व्हाट इज़ अल्कीन? अल्कीन क्या है जी, इसके बारे में ज़रा पढ़ते हैं और फिर जो है आगे से हम स्टार्ट करते हैं। सारे आगे हैं, ठीक है, ओके। ओके, तो बच्चे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये अल्कीन्स क्या हैं जी। एक हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं बच्चे। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स ओबे फार्मूला? ठीक है, कौन सा जो अल्कीन्स है वो ओबे करता है फार्मूला? कौन सा बच्चे? CnH10। जी बच्चे, नजर आ रही है स्क्रीन सबको? सबको नजर आ रही है? यस सर। ओके, यस हाँ सर। जी, हम स्टार्ट करते हैं अल्कीन से बच्चे। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन ओबे द फार्मूला ऑफ CnH2n। आपने बताना है बच्चे इसमें से कौन सा अल्कीन जो है वो जो है फार्मूला ओबे कर रहा है बच्चे। सबसे पहले है जी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर ये हमारे पास क्या बच्चे? साइक्लो। इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। क्या होगा बच्चे? साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है जी आल। तो बताएं जी कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन होगा? बीटा। सर डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा आल। बीटा। अच्छा बच्चे, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन होगा। अब इसकी रीजन क्या है बच्चों? देखें, याद रखें बच्चे, सुन लें। अगर अल्कीन, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। याद रखें बच्चे, हमारे पास जो भी अल्कीन्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है वो सिर्फ इस फार्मूले को ओबे करते हैं, CnH2n, ठीक है। और बाकी जो है वो अल्कीन जो है वो इस फार्मूले को जो है वो ओबे नहीं करते, ठीक है। याद रखना है बच्चे। तो हमारे पास क्या होगा जी? जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि चार्ली ऑप्शन नहीं होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड आ गए बच्चे। बेशक आप फार्मूला लगा के देख लें, एन की जगह पे कार्बन लगाएं तो हाइड्रोजन इसमें पूरे नहीं आएंगे। ये ऑप्शन इस वजह से नहीं हो सकता, हालांकि ये इस फार्मूले को ओबे कर रहा है बच्चे। लेकिन उसने क्या कहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन। ये तो अल्कीन नहीं है, इसको तो हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों? साइक्लोप्रोपेन। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है बच्चों वो हमारे पास क्या है जी? करेक्ट वन होगा, ठीक है बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, दो चीजें आपको क्लियर हो गई। एक तो ये है कि बच्चे अल्कीन अगर उसने कहा है तो सिर्फ अल्कीन के ऊपर आप ध्यान दें। साइक्लो अल्केन्स और अल्कीन्स का फार्मूला एक जैसा होता है, लेकिन दिस फार्मूला कैन अप्लाइज ओनली अल्कीन व्हिच कंटेन्स ओनली वन डबल बॉन्ड। इन अल्कीन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है बच्चे, उसी के ऊपर क्या होता है? फार्मूला ओबे होता है। जी बच्चे बोलें। सर इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा ना, डेल्टा थोड़ी ना होगा फिर। जी जी, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन होगा। अल्फा ऑप्शन इस क्या होगा? करेक्ट वन। जी, तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ क्या है बच्चे? डबल बॉन्ड है। ये आज पेन जो है सर वो मतलब काम के कर रहा। अगर जिसमें डबल बॉन्ड होगा दो टू टाइम्स होगा तो वो अल्कीन नहीं होगा? वो अल्कीन तो होगा लेकिन इस जनरल फार्मूले को ओबे नहीं करेगा, ठीक है। सर लेकिन ये अगर हम काउंट करें तो ये पूरे तो हो जाते हैं ना, मतलब इस फार्मूले पे? किस फार्मूले पे? सर CnH2n पे, एक मिनट। बीटा ऑप्शन। तो ये मेरा पेन आज काम नहीं कर रहा, तो इसका क्या रोला चल रहा है यार? मैं जरा छोटा करता हूँ मुझे।
ओके अच्छा जी अच्छा जी ये नहीं कर रहे हो अभी? सर वो मुझे लगा था कि शायद 4 कार्बन है, तो मैं 8 हाइड्रोजन कर रही थी। नहीं 5 है, ठीक है, अल्फा ही बनता है। अच्छा ये लिख रहा है चलो ठीक। तो मुझे आज छोटी स्क्रीन के ऊपर सबको क्लियर हो रहा है, ये पेन काम नहीं कर रहा बड़ी स्क्रीन पर, क्या मसला है इसका? यस दोबारा चेक कर लेता हूँ। सही क्लियर है। अब ठीक है ओके। अच्छा जी तो आप बताएं बच्चे क्लियर हुआ ये एमसीक्यू? ठीक है तो हमारे यस पास सर। कौन सा यस होगा जी? सर। अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। तो याद रखें बच्चे ऐसे अल्कीन जिसमें क्या हो जी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर वो इस जो है इस फार्मूले को जो है वो दे नहीं करते। ओके जी अब हम कुछ जनरल चीजें देख लेते हैं बच्चे। जैसे आपको पता है बच्चे जनरल फार्मूला क्या है बच्चे? CnH2n है जो कि अप्लाई होता है। ठीक है बच्चे जो हमारे पास सिर्फ एक कंपाउंड होता है जो स्मॉलेस्ट कंपाउंड है बच्चे मेंबर जो है वो इसका क्या है बच्चे? C2H4 है जी। क्या है बच्चे? C2H4। इसका नाम क्या है बच्चे? इट इज कार क्या कहलाता है बच्चे? इथीन, या इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कार क्या कहलाता है बच्चे? इथाइलिन कहलाता है। ठीक है बच्चों दोनों नाम इसके हम ले सकते हैं बच्चे। इट इज कार क्या कहलाता है जी? इथीन, या इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इथाइलिन कहते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है बच्चों कि C2H4 से लेकर ये हमारे पास क्या होती हैं बच्चों? गैसेस होती हैं। C5 से C15 तक क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। और जो अबव होंगे इससे बच्चे वो क्या होंगे बच्चे? दे एग्जिस्ट इन क्या है जी? सॉलिड स्टेट। ठीक है बच्चों जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं उनमें क्या होता है? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ती जाती हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे? पहले वो गैसियस स्टेट में होंगे, फिर लिक्विड स्टेट में होंगे, और फिर क्या होंगे बच्चे? सॉलिड स्टेट में होंगे। इनको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे? ऑयली फिन्स। क्या कहते हैं बच्चे? ऑयली फिन्स। ठीक है बच्चे ऑयली फिन्स क्यों कहते हैं? क्या क्यों कहा जाता है बच्चे? क्योंकि ये ऑयल फार्मर होते हैं। ठीक है याद रखें कोई भी जो होता है अल्कीन वो ऑयल वाला नहीं होता बच्चे। ठीक है यानी उसकी अपनी स्टेट होती है। लेकिन जो वो कंपाउंड बना रहे होते हैं बच्चे वो जो होता है ऑयली टाइप होता है बच्चे। इस वजह से इनको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे? ऑयली फिन्स यानी ऑयल फार्मर। क्या कहते हैं बच्चों? ऑयल फार्मर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें बच्चे इथीन है। इथीन की क्या की बच्चे? क्लोरीनेशन हमने की। ठीक है ये किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। ये भी किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। तो जब बच्चों इनकी क्लोरीनेशन हमने की ना तो यहाँ पे देखें बच्चे Cl और Cl बना लेगा। इसको हम क्या कहेंगे? वेसिनल डाई क्लोराइड जो कि क्या होता है बच्चे? ऑयली लिक्विड होता है। क्या होता है बच्चे? ऑयली लिक्विड होता है। इस वजह से हम इनको आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे? ऑयली फिन्स यानी ऑयल फार्मर। ठीक है खुद ऑयल नहीं होता, ऑयल की तरह नहीं होते, लेकिन ऑयल की तरह कंपाउंड बना लेते हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं बच्चे? दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चे? ऑयली फिन्स। जबकि अल्केन्स के मुतालिक हमने कहा था कि इनको हम क्या कहते हैं बच्चे? पैराफिन्स। इसकी भी मैंने रीजन बताई थी आपको कि इनको हम पैराफिन्स कहते हैं, जबकि इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑयली फिन्स कहलाते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं जी। ठीक है अब हम जनाब इसकी जो है प्रिपरेशन और सारा कुछ जो है वो इसके टेक्निक सीखते हैं। तो एक जो है यहाँ पे मैं जिस तरह का एक टेबल में बना रहा हूँ बच्चों उसी तरह का आपने एक क्या करना है बच्चों? टेबल बनाना है। ठीक है और आपने मैं जो हूँ आपके लिए इथीन के लिए ये टेबल बना रहा हूँ, जबकि आप लोगों ने क्या करना है बच्चों? आप लोगों ने जो है इसका वन प्रोटीन के लिए जो है बनाना है। आगे मैं एज अ सेल्फ चेक के तौर पे जो है ना आपको जो है वो दूंगा बच्चों। ठीक है तो जनाब मैं टेबल बना रहा हूँ, इसी तरीके से आपने एक टेबल बनाना है ताकि सारी चीजें जो हैं वो आपकी क्या हो जाएं बच्चे? क्लियर हो जाएं। देखिए जी हमारे पास है जी CH2, यहाँ पे क्या है जी? डबल बॉन्ड क्या है जी? CH। इसमें सारी प्रिपरेशन और सारे रिएक्शन आएंगे बच्चों। ठीक है देखें जी हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है, ठीक है कैसे तैयार करते हैं बच्चे? याद है कुछ? इसको कैसे तैयार किया जाता है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। और भी कुछ है? चले मैं बारी बारी जो है ना सारे सारे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाँ जी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बहुत सारे मेथड है, मैं बारी बारी इनको लिखता हूँ बच्चे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी? ये लिख लें जी हमने इथीन ही बनाना है बच्चों। ठीक है यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी CH3, यहाँ पे क्या है जी CH, यहाँ पे क्या कर देता हूँ Cl। ठीक है बच्चों
इसको क्या करेंगे बच्चे, रिएक्ट करवाएंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है बच्चे, एक्वस या अल्कोहलिक? कौन सा याद रखना है बच्चे, इट इज अल्कोहलिक। क्या होता है बच्चे, अल्कोहलिक। तो हमारे पास क्या होता है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू क्या है बच्चे, CH2 और क्या है बच्चे, CH2। ठीक है बच्चों, इसको हम CH2 और CH2 में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस का नाम क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या है बच्चे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड क्या है बच्चों, हेलोजन। इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, डीहाइड्रो क्या है जी, हेलोजिनेशन। उसके बाद एक और मेथड भी है बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ क्या है जी, अल्कोहल्स। देखिए बच्चे हमारे पास क्या है जी, हमने कंपाउंड बच्चे यही बनाना है, याद रखना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं जी CH3, यहाँ पे क्या है जी CH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चे OH। हम कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कौन सा कह लें, यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जैसे Al2O3 है, क्या जी, Al2O3। तो क्या हो जाएगा बच्चे, इट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है बच्चे, CH2, यहाँ पे क्या है जी CH, ठीक है जी, इसके साथ भी अटैच करवा दें Cl, यहाँ पे क्या करवा दें Cl। इस एल्कीन को क्या कहते हैं, बोलें जरा, विसिनल डाइहाइड्राइड। एसिनल डाइहैलाइड्स। तो क्या करेंगे बच्चे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है जी, जिंक, ठीक है, इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इन द प्रेजेंस एज अ सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं क्या बच्चे, CH3 और OH। क्या होगा बच्चे, इट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू CH2 डबल बॉन्ड क्या है बच्चे, CH। ठीक है जी, तो ये एक और मेथड हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्या है बच्चे, अल्कीन। इसके अलावा एक और मेथड जो है बच्चे, वो है हमारे पास कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्या है बच्चे, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है जी, मेथड। तो हम क्या करते हैं बच्चे, CH3 CH2, यहाँ पे क्या होता है जी COO, क्या होता है जी Na, ठीक है बच्चे, CH2, यहाँ पे क्या है जी COO, क्या है जी Na। हम इसका सोडियम साल्ट इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ठीक है, फॉर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या किया जाएगा बच्चे, इसमें वाटर डाला जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाएगी बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की जाएगी। तो इट इज आल्सो गिव्स क्या देगा बच्चे, इट आल्सो गिव्स क्या देगा जी, अल्कीन्स। इट आल्सो गिव्स क्या देगा जी, अल्कीन्स। इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे, कॉल्बेज क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है जी, मेथड। इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्ड का क्या नाम है, थर्ड रिएक्शन का? कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कॉल्बेज नो सर, इलेक्ट्रोलाइटिक। जिंक वाला। जी बच्चे, इसको सर ये जो कहते हैं थर्ड पे आपने लिखा है, रिमूवल ऑफ हेलोजेंस, रिमूवल ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, नाम भी बेशक लिखते जाएं, लेकिन आगे मैं इसकी डिटेल भी बताने वाला हूं बच्चे। पहले से रिएक्शंस को आपने याद रखना है कि किस किस मेथड से जो है वो तैयार की जा सकती है। उसके बाद बच्चे एक और मेथड इस्तेमाल किया जाता है फॉर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या है जी, अल्काइंस। जब हम अल्काइंस की बच्चे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो इससे भी हमारे पास यही बनता है, HC, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्या है बच्चे, CH। ठीक है जी, क्या करेंगे बच्चे, हमारे पास दो तरह के हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, सोडियम, क्या बच्चे, सोडियम लिक्विड, सोडियम लिक्विड क्या है जी, अमोनिया। ठीक है, एट द टेम्परेचर ऑफ क्या होता है बच्चे, -33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बताएं बच्चे, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका कौन सा बनेगा, सिस या ट्रांस? ट्रांस बनेगा इस। क्या बनेगा बच्चे, ट्रांस बनेगा। याद रखें बच्चे, सोडियम लिक्विड अमोनिया से हमारे पास ट्रांस बनेगा, लेकिन दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हालांकि ये नहीं बनाएगा एल्कीन, एथीन नहीं बनाएगा, लेकिन दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्या जी, अल्कीन। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम कंडीशन को बच्चों चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इट्स ओनली फॉर किसके लिए बच्चों, ट्रांस। इट्स ओनली फॉर किसके लिए जी, ट्रांस। ठीक है जी, और जो दूसरा हमारे पास सिस के लिए है, सिर्फ हम कंडीशन बच्चों चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, बोलें, लेड, और कौन सा होता है, लेड क्या होता है जी, बेरियम सल्फेट। ठीक है जी, और हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है जी, क्यूनोलीन। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है बच्चे, क्यूनोलीन।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूनोलीन? क्यूनोलीन का क्या Palladium फंक्शन? barium. ठीक है, लेड बेरियम सल्फेट और क्या है बच्चे क्यूनोलीन। द फंक्शन ऑफ द क्यूनोलीन क्या होता है बच्चे कि वो उसको क्या कर देता है बच्चे, पॉइजन कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, यानी अल्कीन के ऊपर स्टॉप हो जाता है, आगे अल्केन में नहीं जाता। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए? फॉर सिस। किसके लिए? फॉर सिस। तो ये मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्या है बच्चे, अल्कीन्स के लिए। अब हम इसके रिएक्शन बना लेते हैं बच्चे, मुख्तलिफ जो रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला रिएक्शन है जी, अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करें बच्चे, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दें। ठीक है, किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या जी, निकल। और ये निकल कौन सी होती है, याद है? रैनी निकल होती है जी। ठीक है बच्चे, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट द टेम्परेचर ऑफ क्या होता है बच्चे, 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है बच्चों, ये क्या देगा, प्रोडक्ट कौन सा देगा? इट गिव्स क्या देगा, CH3 अल्केन। और क्या है जी, CH3, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इट स्टार क्या कहलाता है जी, अल्केन कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है जी, एक और मेथड है जी। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर HCl डाल देते हैं जी। प्लस क्या है बच्चों, HCl क्या है जी, प्लस हम इसके अंदर क्या डाल दें बच्चे, इथीन के अंदर HCl डाल लें। तो क्या होगा बच्चे, HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, बोले? एथाइल हैलाइड। क्या हो जाएगा बच्चे, CH3 और क्या हो जाएगा, Cl। इसमें एक रूल भी अप्लाई होता है जिसे हम मार्कोनी का रूल कहते हैं। वो आगे मैं जो है ना अनसिमेट्रिकल में बताऊंगा कि ये मार्कोनी रूल क्या है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है बच्चे, वाटर। हाइड्रेशन भी इसे कहते हैं बच्चे। क्या है जी, हाइड्रेशन, यानी प्लस आपने क्या किया बच्चे, वाटर डाल दिया। किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है बच्चे, H2SO4। क्या चीज बन जाएगी बच्चे, CH3 और क्या हो जाएगा जी, CH2। हाँ जी, अल्कोहल। ये बच्चे 2 कार्बन वाला बनाना है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा जी, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और क्या हो जाएगा बच्चे, OH बना लेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या सर कहलाता है, H2SO सर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा? ये हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 होगा। असल में जो है हाइड्रेशन ही होगी बच्चे, एडिशन ऑफ वाटर होगी। आगे मैं इसको बताऊंगा भी सही। सल्फ्यूरिक एसिड में पहले HSO4 बनेगा, थोड़ी सी उसके अंदर क्या लेगा बच्चे, पोलैरिटी क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आसानी से वाटर उसके अंदर क्या हो सकता है बच्चे, ऐड हो सकता है। तो ये हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीनेशन इसकी कर देते हैं बच्चों। क्या है जी, क्लोरीनेशन। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गया। एक रिएक्शन हमारे पास ये हो गया जी। अब हम क्या कर देते हैं जी, इसकी क्लोरीनेशन कर देते हैं, प्लस हम क्या करते हैं बच्चे, Cl2 ऐड कर दें। तो क्या चीज बनेगी बच्चे, बताएं, Cl2। और इसके लिए कैटलिस्ट कौन से इस्तेमाल होते हैं बच्चे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो CCl4 होता है बच्चे। ये कैटलिस्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखने हैं। क्या चीज बना लेगा बच्चे, CH2 और एक Cl इसके साथ आ जाएगा, एक Cl इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेसिनल डाइक्लोराइड्स बना लेगा। ठीक है, एक और रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चे, इसको HOX के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इसका नाम क्या है बच्चे, HOX का? हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड। क्या है बच्चे, हाइपोहेलस एसिड। तो क्या होगा बच्चे, जब इसके साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या चीज बनाएगा, CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, X, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, OH। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं जी, नाम क्या होगा इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Hello, hydrogen. हेलो हाइड्रन। हेलो हाइड्रन, हाउ आर यू? तो क्या कहेंगे बच्चे, हेलो हाइड्रन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, हेलो हाइड्रन। एक और रिएक्शन भी होता है बच्चे, वो कौन सा है जी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है बच्चों। तो क्या है, जब हम n नंबर ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स हम इथेन इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए कंडीशंस क्या है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। एट द टेम्परेचर ऑफ क्या है बच्चे, 400 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होता है, प्रेशर बोले, प्रेशर 100 atmospheric. वेरी गुड। क्या है जी, 100 एटमॉस्फेरिक क्या होता है जी, प्रेशर होता है। और ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या है जी, ट्रेस अमाउंट ऑफ क्या है जी, ऑक्सीजन। ठीक है जी, ट्रेस अमाउंट ऑफ क्या है जी, ऑक्सीजन के साथ इसको करवाएंगे तो ये हमारे पास एक पॉलीमर बना लेता है। ठीक है जी, CH2, यहाँ पे क्या होता है जी, CH2। तो इस पॉलीमर्स का नाम क्या होता है बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलीमर, पॉलीथीन।
क्या कहते हैं बच्चे? पॉलीथीन। पॉलीथीन। तो ये जनाब क्या हो गया बच्चे? सारे रिएक्शन हो गए। ये सारे जो रिएक्शन है बच्चे, इन रिएक्शंस को हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चों? एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चों? एडिशन रिएक्शंस। ठीक है बच्चों। सर एक ये लास्ट वाला रिएक्शन बता दें। ये जो है ना, जो पॉलीमर बच्चे बनाता है ना हमारे पास, जो इथीन होता है, जब बेशुमार जो है ना नंबर ऑफ जो होते हैं ना, यानी जो हमारे पास n नंबर ऑफ के हैं जी, CH2 डबल बॉन्ड के हैं जी, CH2 है ना, ठीक है। तो जब ये पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमर बनाने का तरीका क्या होता है बच्चे? कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड होता है ये खत्म हो जाता है, इधर उधर हम बॉन्ड बना लेते हैं बच्चों इसके जरिए। तो ये देखें जी CH है, ठीक है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे भी C और H डबल बॉन्ड गायब हो गया, एक बॉन्ड इधर आ गया, एक बॉन्ड इधर आ गया, और ब्रैकेट डाल के इसको N दे देते हैं। ये बहुत बड़ा जो है, यानी जब मोनोमर्स, ये क्या है बच्चे? मोनोमर्स है। जब मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके एक बहुत बड़ा क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे? पॉलीमराइजेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे? पॉलीमराइजेशन। इसका चले थोड़ा सा मैं और भी समझा देता हूँ बच्चे। जैसे हमारे पास क्या है बच्चे? CH2, यहाँ पे क्या है जी? CH2, और यहाँ पे क्या है बच्चे? Cl, ठीक है। यहाँ पे बेशक CH3 कर दे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बच्चे? कंपाउंड का नाम क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल विनाइल क्लोराइड। बच्चे इसका कॉमन नेम भी आपने याद रखना है बच्चे। इसका नाम क्या होगा बच्चे? विनाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों। तो जब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? n नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे बच्चे? मॉलिक्यूल्स होंगे ना। तो ये क्या होगा बच्चे? इट इज कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा बच्चे? आप इसका आप जरा खुद पॉलीमर लिखें बच्चे। कैसे लिखोगे? और यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पे एक H नहीं होगा। अब इसका पॉलीमर लिखो बच्चे, क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। CH2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें बच्चे C, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगल C, बॉन्ड इसके साथ क्या है जी? एक H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। Cl, और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा जो डबल बॉन्ड टूटा था, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? N। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्या हो जाएगा बच्चे? क्लोराइड, जिसे हम PVC भी कहते हैं। पॉलीविनाइल क्या है जी? क्लोराइड। इस तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं बच्चे? वी कैन गेट क्या है जी? पॉलीमर्स। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, बाकी थोड़ी सी डिटेल में आपको और भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये है कि सबसे अब आपकी एक असेसमेंट है बच्चे। इन तमाम मेथड से आपने वन प्रोटीन प्रिपेयर करना है बच्चे, और ये असेसमेंट मुझे आपने सेंड करनी है बच्चों। ये अभी जब लेक्चर खत्म होगा उसके बाद सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि यूं ही आपने वन प्रोटीन यहाँ पे लिख लेना है, और फिर सारे मेथड के जरिए इसको पहले प्रिपेयर करने हैं, और फिर ये सारे रिएक्शन आपने जो है वो लिख लेने हैं, ताकि इसका अच्छा सा खासा जो है वो कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर होता है बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चे वो हमारे पास क्या होते हैं जी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो पहला जो इसमें हम रिएक्शन बच्चे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, वो क्या है बच्चे? कंबस्शन है। ठीक है, कंबस्शन, सही है। उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ क्या है जी? ऑक्सीजन। जी बच्चे याद है जब हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो क्या चीज बनती है बच्चों? इससे हमारे पास क्या बनता है? वी कैन गेट क्या है बच्चे? एपोक्साइड। क्या हासिल करते हैं बच्चों? एपोक्साइड हासिल करते हैं। ठीक है बच्चे, हम क्या हासिल करते हैं जी? एपोक्साइड। इसका मैं रिएक्शन भी यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक है। या यहाँ पे देखें जी CH2, यहाँ पे क्या है जी? डबल बॉन्ड क्या है जी? CH2। क्या किया बच्चे? इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ये ऑक्सीजन इसके दरमियान अटैच हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी बच्चे? CH2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2। जब दो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे? एपोक्साइड कहलाता है। उसके बाद हमारे पास जो है तीसरा जो है बड़ा अहम है, वो हमारे पास बियर टेस्ट है बच्चों, बियर्स टेस्ट। ठीक है, याद होगा बच्चे ये बियर टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज बियर टेस्ट? जब हम KMnO4 जो है, यानी जो तमाम अल्कीन्स होते हैं बच्चे, वो डीकलराइज कर देते हैं। किसको बच्चे? अल्कीन के सॉल्यूशंस को, यानी कि अल्कीन जो होती है वो डीकलराइज कर देती है KMnO4 सॉल्यूशंस को। इसको हम टेस्ट को आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे? बियर टेस्ट। और आखिरी जो है हमारे पास जो 5वें नंबर पे है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास क्या है जी? ओजोनोलाइसिस।
क्या है बच्चे, अजोनोलाइसिस। तो ये बच्चे मैंने एक आपको मुकम्मल डायग्राम बना दी है पूरी अल्कीन्स की। इसके अंदर सारे रिएक्शंस भी शामिल हैं, सारी प्रिपरेशन भी शामिल है, लेकिन अब जो है मैं इनकी थोड़ी सी डिटेल, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं बच्चों, उनकी डिटेल लिखूंगा, ठीक है, तो ताकि आपको ये मजीद जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी तरीके से आपने फ्लो शीट बनानी है और मुझे आपने सेंड करनी है ग्रुप्स के अंदर। तो आपने बनाना है जी 1 प्रोटीन, इन तमाम रिएक्शन से बनाना सर है सल्फ्यूरिक एसिड वाला रह गया जी। सर, सल्फ्यूरिक एसिड वाला। सल्फ्यूरिक एसिड वाला ये, सर जब अल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। हाँ तो क्या होता है बच्चे, आसान है, कोई मसला ही कोई नहीं है, इसमें क्या रूल है बच्चे। तो यहाँ पे देखो बच्चे सर CH2 है, डबल बॉन्ड क्या करते हैं, CH2 करते हैं, इसको कर दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, HSO4H, इसको यूं भी लिखा जा सकता है H2SO4 के साथ, ठीक है। पहले जब हम मिलाएंगे बच्चों तो देखें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करें, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करें, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और तो H इसके साथ आ जाएगा, क्या बना लेगा बच्चों, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और इसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच होती है बच्चे, क्या हो जाएगा SO4 और क्या हो जाएगा H। इसी को आप रिएक्ट करवा देंगे किसके साथ बच्चे, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, वाटर के साथ। तो क्या होगा बच्चे, ये जो है ये आपस में मिलके दोबारा क्या बना लेंगे, H2SO4 बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चे, H2SO4, ये देखें H2SO4 और ये OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या बना लेगा बच्चे, CH3CH2 और क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। जी बच्चे क्लियर, यस सर। समझ आ गई बच्चे। तो ये जनाब पहले हमने H2SO4 का फंक्शन क्या है बच्चे, क्योंकि आपको पता है अल्कीन जो है वो नॉन पोलर तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं ना करते। तो ये जो H2SO4 है बच्चे, उसके अंदर क्या करता है बच्चे, पोलैरिटी लेके आता है, जिसकी वजह से वो आसानी से वाटर के साथ क्या कर सकता है बच्चों, रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ क्या बच्चे, वाटर। अब जरा मैं बच्चे इनकी क्या करता हूँ जी, डिटेल डिस्कस करता हूँ बच्चे, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है बच्चे, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है। क्या है बच्चे, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, इसका क्या मतलब है बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, यानी इसका नाम क्या, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हैलाइड रिमूवल ऑफ, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रोजन एंड हेलोजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन एंड क्या जी, हेलोजन, हेलोजन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ क्या होता है जी, हाइड्रोजन और हेलोजन जब हम रिमूव करते हैं तो इसका हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल है जी हमारे पास, ये देखें जी CH3, यहाँ पे क्या है बच्चे CH, यहाँ पे क्या है जी C, यहाँ पे क्या है बच्चे Cl, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चे H, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, कर दें जी CH3, ठीक है। क्या किया बच्चे, इसको हमने रिएक्ट करवाया जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, अल्कोहल। अच्छा बच्चों देखो, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर क्या होता है बच्चे, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन को हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं बच्चे, अल्फा कार्बन। अल्फा। क्या कहते हैं बच्चे, अल्फा कार्बन। इस कार्बन को जो इसके साथ अटैच होती है बच्चे, इसको क्या कहते हैं बच्चे, बीटा कार्बन, ठीक बीटा। है। ये भी हमारे पास क्या है जी, बीटा कार्बन है। तो याद रखो बच्चे, जब भी हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे, हम क्या करते हैं, वी कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, वी कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम कहां से बच्चों, बीटा कार्बन। लेकिन अब मसला पैदा ये होता है बच्चे कि हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे भी बीटा कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है जी, बीटा कार्बन है। तो अब कौन से हाइड्रोजन कहां से हम रिमूव करें, ठीक है बच्चों, यहाँ से रिमूव करें या यहाँ से रिमूव करें जी बच्चों, कहां से रिमूव करें, सर जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, बहुत सर इंपॉर्टेंट बच्चे। इसमें जब सबसे पहले आपने जनाब ये जो रिएक्शन है इनका आपने नाम जो है वो लिखना है। ये रिएक्शंस क्या कहलाते हैं बच्चों, इनका नाम क्या होगा, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहे हैं बच्चों, तो इनका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा बच्चे, बीटा एलिमिनेशन क्या है जी, रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब भी सुने, जब भी हैब्रिडाइजेशन की चेंज हो रही हो, याद रखना है बच्चे, जब भी हैब्रिडाइजेशन की चेंज हो रही हो,
तो वो जो रिएक्शन होते हैं बच्चे वो आपके क्या कहलाते हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, याद रखना है बच्चे कि आप हमको उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हो सकता है एक रिएक्शन दिया गया हो, तो आपने किससे आइडेंटिफाई करना है, इसके जरिए बच्चे बाय हाइब्रिडाइजेशन। मैं आगे आपको इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ रही है बच्चे, चेंज आ रही है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं जरा इसको सिंपल करके लिख लेता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की ऑर्गेनिक काफी वीक होती है बच्चे। यहाँ पे क्या है जी सी, यहाँ पे क्या है जी एच, यहाँ पे क्या है जी एच, यहाँ पे क्या होता है बच्चे सी, इसके साथ क्या है बच्चे एच है, इसके साथ क्या है जी सी एल है, यहाँ पे क्या है बच्चे सी एच थ्री है। ये कौन सा कार्बन है अल्फा, ये कौन सा कार्बन है जी बीटा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करेंगे जी, इलिमिनेट करेंगे। ये बॉन्ड मैंने इधर शिफ्ट किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें, OH के ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास जो H है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये फौरन इसके साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चे, वाटर बना लेगा। प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये K जो है ये क्या करेगा बच्चे, इस Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चों, KCl बना लेगा। और बाकी आपका क्या रह जाएगा बच्चों, H3C, यहाँ पे क्या है जी CH, यहाँ पे क्या है जी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है बच्चे CH। इसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वन प्रोटीन। क्या कहलाएगा बच्चों, वन प्रोटीन। इसका मतलब है जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है बच्चे, जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है जी बच्चे। अलीना आपको क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, बोले बच्चे। सर इसको रिपीट कर दें प्लीज, थोड़ा स्लोली। अच्छा थोड़ा स्लोली, अच्छा चलें जी, स्लोली जी रिपीट करते हैं। अच्छा बच्चे, मैंने क्या किया है, इस रिएक्शंस को लिख लिया है, इसको जरा ओपन फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया है, लिख लिया बच्चे। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करना है बच्चे, एलिमिनेट करना है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। ये आपकी बीटा कार्बन है। पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि वी कैन यूज ये बीटा कार्बन इस्तेमाल करेंगे या ये बीटा कार्बन। तो आपको याद होना चाहिए कि इफ देयर आर बीटा कार्बन we can eliminate hydrogen from that carbon that contain least number of hydrogen। जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे उसी हाइड्रोजन को हम एलिमिनेट करेंगे। बच्चे कहाँ से एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब देखें ये बॉन्ड मैंने तोड़ा है बच्चे, ये बॉन्ड मैंने इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, तो लाजमी तौर पे Cl को रिमूव होना पड़ेगा। अब जहां से हम बॉन्ड शिफ्ट करते हैं बच्चे, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहां पे बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इस Cl के ऊपर नेगेटिव। ठीक है बच्चे, अलीना समझ आई बच्चे यहाँ तक? जी सर आ रही है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से बच्चे KOH है। ठीक है, अब ये बॉन्ड मैंने इधर शिफ्ट किया, इस OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, बोले। जहां बॉन्ड शिफ्ट होता है वहां कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इस K के ऊपर क्या है बच्चे, पॉजिटिव, इस K के ऊपर पॉजिटिव, इस Cl के नेगेटिव, तो ये मिलके क्या बना लेंगे बच्चे, KCl। इस OH के ऊपर नेगेटिव, ये H के साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चे, H2O। तो क्या बन गया, H2O प्लस क्या बन गया जी, KCl। ठीक है, और बाकी क्या रह जाएगा बच्चे, ये देखें CH3 है, यहाँ पे एक H क्योंकि रिमूव हो गया, क्या रह गया बच्चे, CH। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी क्या रह जाएगा बच्चे, CH2। क्या रह जाएगा बच्चे, CH2। सही है जी, CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, आगे भी हमारे पास है जी, क्या है जी, CH3। तो ये हमारे पास क्या बना, वन प्रोटीन नहीं बना, बल्कि क्या बना बच्चे, वन ब्यूटीन। क्या बना बच्चे, वन क्या है जी, ब्यूटीन। तो ये हमारे पास क्या, सॉरी क्या होता है, अच्छा जी, प्रोटीन से लिखा हुआ था। ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, 2 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा जी, 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे अब आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन गया बच्चे, 2 ब्यूटीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आप चीज बता रहा हूँ बच्चे, याद रखें हमारे पास इसमें 1 ब्यूटीन भी बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, 1 ब्यूटीन भी बनेगा और 2 ब्यूटीन भी बनेगा, दोनों बनेंगे। जो 1 ब्यूटीन बनता है, याद रखना है बच्चे, 1 जो ब्यूटीन होता है ये क्या है बच्चे, माइनर प्रोडक्ट है। क्या है बच्चे, माइनर क्या है जी, प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि कितने परसेंट होता है बच्चे, ये होता है जी 35%। ठीक है, और ये जो 2 ब्यूटीन होता है बच्चे, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये कितने परसेंट बनता है बच्चे, इट फॉर्म्स क्या बनाता है बच्चे, 65% जो होता है वो हमारे पास क्या होता है बच्चे, जो 2 ब्यूटीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है।
अब हम देख रहे हैं बच्चे हाइब्रिडाइजेशन चेंज क्या आ रही है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, बताएं बच्चे क्या हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन के अंदर, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, बोलें। sp3 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 हाइब्रिडाइजेशन। शाबाश, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब ये बना तो फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, बोलें। कौन सी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी है बच्चे, sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। इसका मतलब है जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है बच्चों, वो क्या हो रही है, sp3 टू क्या है बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की क्या हो रही है जी, चेंज हो रही है। इसी हाइब्रिडाइजेशन चेंज की बुनियाद पे तमाम जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें हाइब्रिडाइजेशन की क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। जब हाइब्रिडाइजेशन की क्या हो जाए बच्चे, चेंज हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बीटा एलिमिनेशन क्या है जी, रिएक्शन। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताएं बच्चे, एक क्वेश्चन है जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी CH डबल बॉन्ड क्या है जी, CH, चलें इसको यूज कर लें बच्चे। अच्छा जी, यहाँ पे लिख लेते हैं जी CH3, यहाँ पे क्या है बच्चे CH, और यहाँ पे क्या है जी Cl। इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ बच्चे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये लेकिन ये कौन सा है बच्चे, एक्वस है। क्या है बच्चे, एक्वस है। ठीक है, तो बताएं प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सर अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल्स बनेगा। अल्कोहल हो ये गया। आप क्या होगा, ये K जो है ये Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चों, KCl, और बाकी आपका क्या रह जाएगा, बोलें जरा, CH3 CH, और यहाँ पे क्या हो CH3 जाएगा, CH2 OH OH। क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन की कोई चेंज आ रही है, नो सर। क्या इसको हम नो बीटा रिएक्शन कह सकते हैं। no नो sir सर। नॉट क्या है बच्चे, बीटा एलिमिनेशन क्या है बच्चे, रिएक्शन। तो याद रखना है बच्चे, समझाने के लिए ये मैंने आपको बताया है। इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बच्चे, तो याद रखें जब भी हाइब्रिडाइजेशन की चेंज आएगी, दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज अ क्या है बच्चों, बीटा एलिमिनेशन क्या है जी, रिएक्शन। तो इसमें आपने ये चीजें जो है वो याद रखनी है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, सर इसे पिछली स्लाइड दिखा दें। ये वाली। यस सर, ओके। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ क्या है जी, अल्कोहल। बताएं बच्चे डिहाइड्रेशन क्या होता है, व्हाट इज डिहाइड्रेशन, व्हाट इज रिमूवल ऑफ मीन बाय, हाइड्रोजन। Removal of क्या water. होता है बच्चे, रिमूवल ऑफ क्या जी, वाटर। जब बच्चे पानी शरीफ Water. को हम क्या करते हैं जी, रिमूव कर लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये पानी का क्या होना बच्चे, रिमूव होना, इसे क्या कहते हैं बच्चे, डिहाइड्रेशन। तो बड़े बड़े हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं बच्चे। डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग क्या होते हैं बच्चों, एजेंट। जी बच्चे, व्हाट आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, बोलें। जो पानी शरीफ को खींच लेते हैं, कैसे करके, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बड़े बड़े डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही MCQ से स्टार्ट करता हूं बच्चे। एक हमारे पास कंपाउंड है बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1 propanol 1 प्रोपन। 1 प्रोपानोल। जी बच्चे, हम क्या कर रहे हैं बच्चे, X कोई कैटलिस्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं जी, अल्कीन बना रहे हैं। इसका नाम क्या है बच्चे, प्रोपीन बना रहे हैं। तो बताएं बच्चे X क्या होगा, व्हाट इज X, X क्या होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन Al2O3 एट द टेंपरेचर ऑफ 340 to 450, बीटा concentrated H2SO4 H3PO4 P2O5 phosphorus pentoxide P4O10 और all। All. कौन सा होगा बच्चे, all all, वेरी गुड। कौन सा होगा बच्चे, ऑल ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट वन। ये सारे बड़ी अच्छी नस्ल के क्या है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, जो पानी को बड़ा पसंद करते हैं बच्चों। जब भी पानी देखते हैं उसको खींच लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे, पानी शरीफ को ऐसे करके खींच लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं बच्चे, इनमें से बेस्ट कौन सा है बच्चे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है सर अल्फा। जी, Beta. बीटा जी, अल्फा। जी बच्चे, अल्फा जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बच्चों। ठीक है, किस बुनियाद पे हम इसको कहते हैं कि ये सबसे अच्छी नस्ल का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, बेस्ट जो है हमारे पास Al2O3 है बच्चों। ये जो Al2O3 है बच्चों, ये क्या होता है जी, अल्फा
कौन सा है बच्चे बच्चे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होते हैं बच्चे रिएक्शंस के लिए, सब के लिए क्या होता है बच्चे सेम रेट के ऊपर ये जो है वो इस्तेमाल होता है। कोई कंसंट्रेशन में हम चेंज नहीं लाते, कोई सेम कंडीशन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, जब हम उसकी क्या कर रहे हो डिहाइड्रेशन कर रहे हो किसकी बच्चे प्राइमरी की, सेकेंडरी की या फिर किसकी जी टर्शरी की, और कोई साइड रिएक्शन नहीं करता बच्चों, नो साइड रिएक्शंस। ठीक है जी, इसके अलावा क्या होता है बच्चे ये जो है वो इनर्ट है इटसेल्फ क्या है बच्चे इनर्ट है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं आती। सही है, इस बुनियाद पे क्या होता है बच्चे दिस कैटलिस्ट एक्ट एज अ क्या है बच्चों बेस्ट कैटलिस्ट। सही है, तो अगर ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आपको दे देता है और कहता है कि बताएं जी इसमें से बेस्ट कैटलिस्ट कौन सा होगा, तो फौरन आपका आंसर होना चाहिए Al2O3। और किस टेम्परेचर पे बच्चे, कौन सा टेम्परेचर है बोले? 340 to 450. 340 to 450. जी बच्चे, तो टेम्परेचर भी आपने क्या करना है बच्चे याद रखना है। ओके अच्छा जी, अब देखें बच्चे हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं बच्चों 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से जी? प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसका हम क्या कहते हैं बच्चे 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, और टर्शरी जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे 3 डिग्री। कंसेप्ट है बच्चों के प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं और टर्शरी कौन से होते हैं। बताएं जरा ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों? CH3, यहाँ पे क्या है जी CH, यहाँ पे क्या है जी OH, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी CH3। जी बताएं ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? Secondary. सेकेंडरी। क्यों? यहाँ पे देखें बच्चे ये अल्फा कार्बन है, जब अल्फा जो है वो हमारे पास जो बीटा कार्बन है वो सिमिलर जो बीटा कार्बन है बच्चे 2 डिग्री के साथ क्या है बच्चे अटैच हो। ठीक है बच्चे, 2 यानी जो है वो यानी कार्बन के साथ क्या बच्चे अटैच हो, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज कार क्या कहलाता है बच्चे 2 डिग्री है, इसको हम क्या कहते हैं जी सेकेंडरी अल्कोहल्स। क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी क्या है जी अल्कोहल्स। इसी तरीके से जो टर्शरी होता है बच्चे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे CH3 कर दो, CH3 कर दो, CH3 कर दो और OH कर दो, तो अल्फा कार्बन मजीद क्या है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3 कार्बन के साथ अटैच है बच्चों, तो इसे डिस्कार क्या कहलाता है बच्चों? इट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। और प्राइमरी में क्या होता है बच्चे 1 डिग्री के साथ अटैच होता है बच्चे, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं बच्चे प्राइमरी अल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट जी सेट द कंडीशंस एंड प्रोडक्ट्स। आपने बच्चे क्या करनी है जिसकी कंडीशन सेट करनी है और आपने प्रोडक्ट भी इसका बनाना है बच्चे। ठीक है जी, अच्छा बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब देखें बच्चे हमारे पास ये कंडीशंस हैं जी, आपकी बुक में ये कंडीशन दी गई हैं। तो हमारे पास क्या है जी, जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं बच्चे वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आगे मैं रिएक्टिविटी की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ अभी बात करना चाहता हूँ, आपने कंडीशन सेट करनी है और प्रोडक्ट का नाम बताना है बच्चे। ठीक है जी, हाँ जी बताएं जी क्या होगा जी प्रोडक्ट का नाम? जी बच्चों क्या करेंगे बच्चे, ये कौन सी कार्बन है? कौन सी है जी? अल्फा कार्बन। ठीक है बच्चों, ये कौन सी कार्बन है जी? बीटा कार्बन है। इसके मैं हाइड्रोजन को यूं भी लिख सकता हूँ बच्चे H, और यहाँ पे क्या है जी H लिख सकता हूँ कि नहीं? ये मैं मिटा देता हूँ बच्चे। ठीक है, अच्छा जी अब देखें बच्चे क्या करेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चे? इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये OH इस H के साथ मिलके क्या बना लेगा बोले? वाटर। वो बना लेगा, और बाकी क्या रह जाएगा बच्चों? CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। क्या नाम होगा इसका? क्या हो जाएगा? 1 प्रोपीन। सिर्फ प्रोपीन कहेंगे बच्चे, 1 नहीं कहेंगे। प्रोपीन सिर्फ वही की होता है बच्चे। अगर हम 1 2 लगाते हैं उस वक्त लगाते हैं जब मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये प्रोपीन ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं है बच्चे, प्रोपीन ही कहलाएगा। क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन की चेंज आ रही है? यस सर। तो क्या कहेंगे Yes, इस बच्चे, इसका नाम क्या होगा रिएक्शंस का? Beta elimination बीटा reaction. एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कहलाएगा बच्चे, बीटा एलिमिनेशन क्या है जी? रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम इसकी डिहाइड्रेशन कर लेते हैं बच्चों। अच्छा देखें बच्चे हमारे पास, इसको कंसिडर कर लो जी, ये हमारे पास है जी, इसको लेने दें जी, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है जी H। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करो, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये H इस OH के साथ मिलके क्या बना लेगा? H2O। वाटर। बाकी क्या रह जाएगा बच्चे? H2C। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? CH। CH। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे CH3। CH3 हो जाएगा।
ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे H2O, क्या हो जाएगा बच्चे H2O। सर वो लिखी इज इट क्लियर बच्चे? पहले OH हमने लिख भी दिया है। ओके, इसी तरीके से यहाँ से भी आप खुद कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से बीटा कार्बन से आपने क्या करना है बच्चे, रिमूव कर लेना है। लेकिन अगर हमारे पास 2 बीटा कार्बन हो तो फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हमने वहां से रिमूव करना है जिसके पास क्या हो बच्चे, लीस्ट नंबर ऑफ क्या होंगे जी, हाइड्रोजन होंगे। ये अब आपने याद रखना है। अब कंडीशन अप्लाई करें बच्चे, हमारे पास जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चों, इनके लिए हमें कम कंडीशन चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, बोलें जरा। 60% क्या होगा बच्चे, H2SO4, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे याद रखना है। और हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जी, ठीक है जी। इसके लिए क्या होगा बच्चे, ये 20% H2SO4 नहीं होगा और 85 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ठीक है जी। सबसे कम कंडीशन आपने अप्लाई करनी है। क्या होगा बच्चे, 20% क्या हो जाएगा H2SO4, यानी ये हमारे पास किसके लिए होगा बच्चे, टर्शरी के लिए। ये हमारे पास किसके लिए होगा, बोले Secondary. किसके लिए बच्चे, सेकेंडरी के लिए। और ये हमारे पास क्या होगा बच्चे, प्राइमरी के लिए। तो ये कंडीशन बच्चों आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, डिहाइड्रेशन ऑफ क्या जी, अल्कोहल बाय यूजिंग क्या है जी, सल्फ्यूरिक एसिड, बाय यूजिंग क्या है जी, सल्फ्यूरिक। और अगर होता बच्चे Al2O3 तो फिर क्या कंडीशन होती, Al2O3 340 to 450 degrees. बिल्कुल सही है। अगर Al2O3 होता तो सेम कंडीशंस के ऊपर सारा सबको क्या कर देता बच्चे, डिहाइड्रेट कर देता। इस वजह से Al2O3 एक्ट एज अ क्या होता है बच्चे, बेस्ट कैटलिस्ट। ओके जी, हाँ जी बच्चे बताएं बच्चे, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। जी बच्चे आपने ऑर्डर बताना है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। जी बच्चों सबसे जल्दी हाइड्रेशन किसकी होगी जी, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन टर्शरी होगी बच्चे, टर्शरी ठीक है जी। उसके बाद किसकी होगी, सेकेंडरी की। और उसके सेकेंडरी बाद की किसकी होगी बच्चे, प्राइमरी की। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका डी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन लिखें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जी बच्चे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका होगा, टर्शरी का बच्चे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका भी यही होता है, टर्शरी का सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद क्या होता है बच्चे, सेकेंडरी का, और उसके बाद किसका होता है बच्चे, प्राइमरी का। और इस रिएक्शंस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन कौन सा रिएक्शन बच्चे, Beta बीटा elimination एलिमिनेशन क्या है जी, रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके मुतालिक आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। तो ये जनाब आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, हाँ जी, CH3CH2OH कंसंट्रेटेड H2SO4 कर रहे हैं, X बन रहा है बच्चे, ठीक है जी। प्रोडक्ट है जी हमारे पास X। अल्फा ऑप्शन है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, बीटा ऑप्शन है जी CH3CH2O CH2O CH3 बोथ, और डेल्टा ऑप्शन है जी नन। जी बच्चे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा बोथ चार्ली बोलें, चार्ली बीटा, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे याद रखें, जब भी टेम्परेचर हमारे पास, यहाँ वैसे मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ बच्चे, वैसे हमारे पास बोथ होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर टेम्परेचर में लिख देता बच्चे 140 डिग्री सेल्सियस तो फिर हमारे पास बीटा ऑप्शन होगा। अदरवाइज अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर हमारे पास बोथ जो है वो क्या होता है बच्चे, करेक्ट वन होगा। ठीक है बच्चों, याद रखें बच्चे, टेम्परेचर पे 140 और इससे नीचे भी जितने भी टेम्परेचर होते हैं बच्चे, वहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, ईथर बनता है। और 140 से ऊपर अगर हम चले जाएं, 170 तक चले जाएं, तो फिर हमारे पास क्या बनता है बच्चे, अल्कीन बनता है। कैसे बनता है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चे दो मॉलिक्यूल्स, किसके बच्चों, दो मॉलिक्यूल्स CH3, यहाँ पे क्या होता है बच्चे CH2, यहाँ पे क्या होता है बच्चे OH। इसमें भी डिहाइड्रेशन जरूर होती है बच्चों, याद रखना है। यहाँ पे क्या है जी, OH। अगर टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, अगर टेम्परेचर 140 दिया गया है, ये आपके बुक के जो है ना यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये OH इस H के साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चे, H2O बना लेगा। और बाकी आपका क्या रह जाएगा, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डाई इथाइल ईथर कहते हैं। ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट इसी के ऊपर निशान लगाते हैं, ये चीज उनको जो है थोड़ी सी जो है कंफर्म नहीं होती बच्चे। तो एट द डिफरेंट टेम्परेचर H2SO4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है बच्चों, याद रखना है। तो
तो 140 पे हमारे पास ये क्या बनाएगा बच्चों, ईथर बनाएगा। इस वजह से जो बीटा ऑप्शन होगा, अगर 140 डिग्री सेल्सियस है तो फिर बीटा ऑप्शन, अगर कोई टेम्परेचर नहीं है तो फिर हम क्या लिखेंगे बच्चे, बोथ। जी बच्चे अंडरस्टैंड? सर जी सर अगर 180 होगा तो फिर अल्फा होगा ना? जी जी, फिर अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट मान होगा। 140 से जितना भी ऊपर चले जाएं फिर हमारे पास क्या होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट मान होगा। ओके नेक्स्ट जनाब हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट। अच्छा जी जी बच्चे, स्लोवेस्ट डिहाइड्रेशन फॉर, जी बच्चे आपने बतानी है कि स्लोवेस्ट डिहाइड्रेशन किसके लिए होगी, नियोपेंटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और डेल्टा है जी ऑल हैव सेम स्पीड। जी बच्चे स्लोवेस्ट डिहाइड्रेशन, सर टर्शरी। डेल्टा। डेल्टा जी सेम रेट पे स्पीड पे होगी स्लोवेस्ट डिहाइड्रेशन। टर्शरी नहीं होते। अल्फा अच्छा से चलें बच्चे, आप पहले जो है ना इनके स्ट्रक्चर जरा बना लें, शायद हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो तो आपको वो क्लियर हो जाए बच्चे, ठीक है। अच्छा देखें, न्यू पेंटाइल अल्कोहल बच्चे, न्यू पेंटेन का तो फार्मूला आपको पता ही है बच्चे। न्यू पेंटाइल का अगर हम फार्मूला बनाते हैं बच्चों, क्या बनेगा जी, यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पे क्या बच्चे CH2 लगा दें, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा दें, OH लगा दें। ये क्या है, नियोपेंटाइल क्या है बच्चे, अल्कोहल। बन गया स्ट्रक्चर। अब बताएं जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बच्चे, आइसोप्रोपाइल क्या है जी, अल्कोहल, ठीक है। ये देखें, क्या ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल क्या है जी, अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जी बच्चे टर्शरी ब्यूटाइल क्या है जी, अल्कोहल। क्या ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है? यस सर। बोले यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं बच्चे, ये अल्फा कार्बन है बच्चों, ये अल्फा कार्बन है ना, है ना, यस यस सर। सर। ठीक है। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास क्या है जी, अल्फा कार्बन है। तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा और ज्यादा स्लो कौन सा होगा? अल्फा। टर्शरी फास्ट होगा। टर्शरी वाला क्या होगा बच्चे, फास्ट होगा, जबकि ये हमारे पास क्या होगा बच्चे, स्लो होगा। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चर से आपने जो है ना अंदाजा करना है। अक्सर स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते, इस वजह से MCQ गलत कर देते हैं बच्चे। तो शुरू से गैस लगाने की जरूरत नहीं है बच्चे, हो सकता है उसमें कोई और कंसेप्ट इन्वॉल्व हो बच्चे। तो इसका मतलब है सबसे फास्ट अगर पूछता तो हमारे पास क्या था, चार्ली ऑप्शन, और सबसे स्लो है तो हमारे पास कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन होगा। जी बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। सर जी स्लो बच्चे, कैसे होगा? जी लास्ट टाइम शो आपसे कुछ पूछना है। जी बच्चे पूछें। इस वाले MCQ में हमें कैटलिस्ट तो बताया नहीं हुआ कि हम कौन सा वाला कैटलिस्ट यूज करें। अगर हम Al2O3 यूज करें तो सबका सेम रेट होगा ना रिएक्शन का? सॉरी आपने क्या कहा मुझे नहीं समझ आई, जरा एक कोई बच्चा और कर दे, इसके साथ आवाज के साथ कुछ और आ रहा था, या दोबारा बोलें, अभी जरा दोबारा बोलें मुझे। सर मैं पूछ रही थी कि इस वाले क्वेश्चन में हमें कैटलिस्ट तो नहीं बताया हुआ ना कि कौन सी कैटलिस्ट में हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम Al2O3 एज ए कैटलिस्ट लें तो सबका रेट जो होता है वो सेम होता है। अच्छा चलें तो बच्चे, यहाँ पर ठीक हम है ठीक है, मैं सब समझ आ गए बच्चे। Al2O3 मैंने क्या बताया बच्चे, बेस्ट कैटलिस्ट, यही बताया ना, बेस्ट कैटलिस्ट कौन सा बच्चे, Al2O3। कौन सी कंडीशन पे, कौन सी कंडीशन पे? 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ जी, 4 क्या है बच्चे, 50, यही है, ठीक है। मैंने क्या बताया, यानी ये सब के ऊपर कैटलिस्ट जो है वो अप्लाई हो सकता है, ये बताया मैंने। ये मैंने नहीं कहा आपको कि ये रिएक्शन सब के लिए जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसा होगा, क्या मैंने ऐसी कोई बात की है? ऐसी मैंने कोई बात नहीं की बच्चे, ठीक है ना। तो
इस वजह से बच्चे हमारे पास ये बेशक सबके लिए अप्लाई होगा, लेकिन जो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन फास्ट होगा, कोई रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो टर्शरी होते हैं बच्चे वो ज्यादा फास्ट होते हैं, सेकेंडरी उनसे थोड़े से कम होते हैं, और जो प्राइमरी होते हैं बच्चे वो सबसे कम होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा जी, अगर स्लोएस्ट पूछता है बच्चों तो फिर हमारे पास न्यू पेंटाइल अल्कोहल्स होगा, ठीक है बच्चों। और अगर हमारे पास फास्ट पूछता है तो बच्चे वो क्या होगा बच्चे, टर्शरी ब्यूटाइल्स क्या होगा बच्चे, अल्कोहल्स होगा। अगर मजीद थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है तो बच्चे आप बेशक लिख भी लें, स्लोएस्ट डिहाइड्रेशन फॉर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट Al2O3 या H2SO4, कोई भी हम मान लगा सकते हैं बच्चे। तो सब जो है सबका एक जैसा होगा, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है बच्चे वो यही है कि जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। जी बच्चे, एनी अदर क्वेश्चन बोले। ये ले बच्चे, ये मैंने आपकी सारा कर दिया, सेम कैटलिस्ट, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, जी बच्चे बताना है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं बच्चे। ये एक रिएक्शन दिया गया है, तो बताएं बच्चे इसके कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे, जरा सोच के मुझे बताना है। शाबाश, अपना अपना पहले देख लें, उसके बाद मैंने आपसे पूछता हूँ बच्चे, बोलें। जिस बच्चे से पूछूंगा वही बताएगा बच्चे। जी बच्चे, अलीना आप बताओ बच्चे कितने पॉसिबल हैं इसके स्ट्रक्चर। बोले। जी सर देख रही हूँ। अच्छा चलें देखें जी। बोले, नहीं समझ आ रहा बच्चे। नो सर सॉरी। अच्छा चलें, किसी के ज़हन में ये आया हो बच्चे, कोई आंसर दे दे बच्चा। 2 पॉसिबल है जी। ये 2 किसने कहा है, नाम क्या है बच्चे आपका? सर लाइबा। हाँ जी, लाइबा ने कहा जी 2 पॉसिबल है। हाँ जी, और कोई इससे इत्तेफाक करता है? सर मुझे भी 2 लग रहा है। अच्छा, अगर मैं 3 कहूँ तो क्या आप लोग मान जाएंगे? ये सच भी हो सकता है। हो सकता है। अच्छा हो सकता है। अच्छा बच्चे, सिंपल सा बच्चे क्यों नहीं समझ आ रहा बच्चे, देखें मैं इसको चलें यूं लिख लेता हूँ जरा और ज्यादा वाज़ेह तौर पे हो जाए बच्चे। सी, यहाँ पे मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चे, सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे क्या है जी सी, यहाँ पे क्या है जी OH, यहाँ पे क्या है जी सी, इसके साथ H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है बच्चे CH3, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी सी, यहाँ पे H, इसके साथ H, और यहाँ पे क्या है जी CH3। ये अल्फा कार्बन है बच्चों। ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। बीटा। ये कौन सा है? बीटा। बीटा। ये भी कौन सा है? बीटा। बीटा। हम हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट करते हैं? बीटा के जहाँ पे कार्बन से। स्मॉल कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। हाँ जी, आप बताएं बच्चे कितने तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे? बोले। लेकिन सर H2CH3 2 दफा लिखा है ना, तो ये सेम प्रोडक्ट से बनेगी दोनों से। एक मिनट जरा, पोजीशन तो डिफरेंट है ना। पहले सोचने दें जरा, सब कुछ सोचने दें जरा। हाँ जी, देखें जी स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चे, एक जनाब कहते हैं जी 3 बीटा है तो 3 ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, हालांकि इसमें 2 बनते हैं बच्चे। क्या बनते हैं जी? 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। वो कैसे बनते हैं अब मैं आपको ये बताता हूँ बच्चे। यहाँ से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, ये इधर शिफ्ट किया, ये इधर शिफ्ट किया, HOH मिलके क्या बना लेंगे? H2O। तो पहला प्रोडक्ट मैं लिख लेता हूँ बच्चे, यहाँ पे क्या है जी H2C, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है जी C, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे CH3। ये एक प्रोडक्ट बन गया। अब दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ बच्चे, इधर से रिमूव कर लेता हूँ, तो ये बॉन्ड मैं इधर शिफ्ट किया, इस बॉन्ड को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये HOH के साथ मिलके क्या बना लेगा? H2O। तो
तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, H3C, यहाँ पे क्या हो जाएगा C, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे CH3। सही है, यहाँ पे नीचे क्या था बच्चे CH2 और यहाँ पे CH3 भी था, ये यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ये CH2 और यहाँ पे CH3 था। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं बच्चे अगर यूं कर लूं, ये इधर शिफ्ट करूं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, बोले। ये देखो, ये मैंने इधर शिफ्ट किया, तो ये Yes, sir. जनाब हाइड्रोजन रिमूव हुआ, OH के साथ मिलके क्या बना लिया बच्चे, OH2 बना लिया। अब Water. इसको जरा लिख लें बच्चे, CH3, यहाँ पे क्या है बच्चे C, यहाँ पे क्या है बच्चे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बच्चे CH, और यहाँ पे क्या है जी CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी CH2, और यहाँ पे क्या है जी CH3। जी बच्चे, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, ये आपकी क्या होगी बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबरिंग किधर से करोगे, जहां से डबल बॉन्ड करीब है, क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। क्या नाम होगा इसका, बोले। 3-methyl 2-पेंटीन, पेंटी 2-pentene। अच्छा इसका नाम क्या जी होगा, सर। इसका व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 1 यहाँ पे क्या है जी 2, यहाँ पे क्या है जी 3, तो इसका नाम भी यही होगा 3-मिथाइल, क्या हो जाएगा 2-पेंटीन, 3-pentene. यही है। इसका Yes, मतलब sir, ये तो 2-pentene. एक ही प्रोडक्ट है ना, सही है। तो इसका मतलब है ये पॉसिबल जो है वो एक ही हम इसको कंसीडर करेंगे बच्चे, ठीक है। और हमारे पास दूसरा जो होगा इसका नाम मुख्तलिफ है बच्चे, इस वजह से हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स जो पॉसिबल हैं बच्चे वो कितने हैं बच्चे, 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या है जी पॉसिबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये अब आपने क्या है जी याद रखना है। याद रखो, अब जो कंसेप्ट की बारी आती है बच्चे, याद रखें अगर हमारे पास जो अल्फा कार्बन है उसके साथ जो अगले कार्बन है, ठीक है बच्चों, वो सेम है, एक जैसे हैं, तो वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, उसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं यूं लिख देता हूं बच्चे, इसको यूं लिख देता हूं CH3C, यहाँ पे क्या है बच्चे OH, यहाँ पे क्या लिख देता हूं CH2, ठीक है। इसके साथ क्या लिख देता हूं CH2 और CH3, ठीक है बच्चे। यहाँ पे लिख देता हूँ जी CH2 और यहाँ पे क्या है बच्चे CH3। अब बताओ इस रिएक्टेंट के कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या होंगे जी, इसके फॉर्म होंगे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे कंसेप्ट याद रखना है। क्या बच्चे ये बात समझ आई है या नहीं आई, बोले। सर ये लास्ट वाली बात बताएं। अच्छा लास्ट वाली बच्चे देखें, ये अल्फा कार्बन था, ठीक है, ये हमारे पास बीटा कार्बन था, ये हमारे पास बीटा कार्बन था, ये हमारे पास बीटा कार्बन था। तो अक्सर स्टूडेंट बीटा कार्बन को देख के ही बता देते हैं कि यार इसके 3 जो है प्रोडक्ट्स जो है वो पॉसिबल हैं, ठीक है। मेन उसने नहीं पूछा, उसने कहा जी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। अगर कहता हाउ मेनी मेन प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो फिर तो हमारे पास जिसके पास कम है, ठीक है, हमारे पास यही बनता जी, एक जो है वो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर पूछता है कि मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल बच्चों, तो फिर सब पॉसिबल हैं। तो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं कि जो बीटा कार्बन है वो 3 है, तो 3 ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो अरसा चार्ली के ऊपर गौर करेंगे। अच्छा, लेकिन हमारे पास कौन सा बच्चे बीटा ऑप्शन जो है वो क्या है जी करेक्ट 1 है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताई है बच्चे, जो आपने याद रखनी है। आपने ये देखना है कि अल्फा कार्बन के साथ जो बीटा कार्बन है, क्या वो सेम नंबर ऑफ, कोई उनमें से कोई सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला तो नहीं है। अगर वो सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला है बच्चों, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला, सेम नंबर ऑफ क्या है जी कार्बन, ठीक है, तो फिर वो जो है एक ही तरह का क्या बनाएगा बच्चे, प्रोडक्ट बनाएगा। क्या करेगा बच्चे, एक ही तरह का क्या होगा बच्चे, प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर हमारे पास ये देखें अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास क्या है जी बीटा कार्बन है, ये भी हमारे पास बीटा कार्बन है, ये भी हमारे पास क्या है जी बीटा कार्बन है। जो बीटा कार्बन है इसमें एक कार्बन है बच्चों, इसमें कितने कार्बन है, 2 है, इसमें कितने कार्बन है बच्चे, 3 कार्बन, इसके साथ अगले जो कार्बन अटैच है बच्चों, इसका मतलब है इनके जो है वो 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, जबकि इसके 2 तरह के बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन जो है वो एक जैसे हैं। बताया इसके कि सारा रिएक्शन आप लिखें बच्चे, इसमें टाइम वेस्ट करें बच्चे, तो ये ट्रिक आपने क्या है जी याद रखनी है बच्चे, कि अगर मुख्तलिफ किस्म के जो बीटा कार्बन उसके साथ जो अगले कार्बन है उनकी चेन मुख्तलिफ है,
तो फिर उतने ही तरह के क्या बनेंगे, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनेंगे। अदरवाइज अगर वो सेम है, जैसे यहाँ पे दो दो थे तो हमारे पास एक ही तरह का वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे एक ही तरह का क्या है बच्चे, प्रोडक्ट बन रहा है। सर ट्रिक समझ नहीं आई। नहीं समझ आई? अच्छा दोबारा सुने, अब जरा कानों की खिड़कियां खोल लें, दोबारा सुने। हमारे पास पहले ये बताएं रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन। हाँ जी, हमने हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करना होता है, बीटा कार्बन से। बीटा कार्बन से। अब ये जो है अल्फा कार्बन है बच्चे, इसको अल्फा कार्बन क्यों कहा, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है इसके साथ, इस वजह से इसको हमने अल्फा कार्बन कहा। इसके साथ वाली जो अटैच होती हैं बच्चे वो क्या है जी, दीज आर कार के कहलाती हैं, बीटा कार्बन। चाहिए हमने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना, या तो हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, या हम यहाँ से करेंगे, या हम यहाँ से करेंगे, यही बात है ना। अब पहले अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से किया तो हमारे पास क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ से देखें जी, H को हमने रिमूव किया तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, यहाँ से हमने रिमूव किया। दूसरा हमारे पास यहाँ से हम रिमूव करेंगे, यहाँ से जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चे वो कौन सा बनेगा जी, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। फिर जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब बच्चे जब हमने यहाँ से जो है हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है तो इन दोनों का नाम एक जैसा है, इसका मतलब है ये एक ही प्रोडक्ट है। क्या बच्चे, ये एक ही क्या है जी, प्रोडक्ट है। अब बजाय इसके कि आप जो है ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते फिरें, मैंने अब आपको सिंपल सी बात बताई है। देखें ये अल्फा कार्बन है, जो बीटा कार्बन था इसमें कितने बच्चे, जो बीटा कार्बन है इसके आगे कोई चेन किसी कार्बन के साथ वो अटैच नहीं है बच्चे। यहाँ पे क्या है बच्चे, दो कार्बन। ठीक है बच्चे, इसमें कोई और कार्बन जो है, यानी हम इसको कहते हैं बीटा, आगे को क्या कहते हैं जी, गैमा कह लें बच्चे, कोई गैमा कार्बन नहीं है बच्चे। इसके अंदर देखें बीटा कार्बन के अंदर एक हमारे पास कार्बन के साथ अटैच है बच्चे, वन कार्बन के साथ अटैच है, यानी वन गैमा कार्बन के साथ क्या है जी, ये अटैच है। इधर भी देख लें बच्चे, ये बीटा कार्बन है और एक जो है वो कार्बन के साथ क्या है बच्चे, अटैच है, इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चे, गैमा कार्बन। ठीक है, ये देखें, इसका मतलब है कि इसके जो अगले कार्बन, बीटा कार्बन के साथ जो अगले कार्बन है वो सेम है, सेम नंबर ऑफ क्या है जी, कार्बन एटम्स हैं। तो वो क्या करेगा, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगा। यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चे, सेम होगा। इसका मतलब है एक प्रोडक्ट इसका बन गया और एक प्रोडक्ट इसका बन गया, तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए बच्चे, दो प्रोडक्ट्स हो गए। जी बच्चे यहां तक समझ आई? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने देखे बच्चे, यहाँ पे मैंने सारे अटैच करवा दिए, इसके साथ कोई कार्बन और अटैच नहीं है। इसके साथ देखें जी, एक कार्बन अटैच है, इसके साथ आगे कितने कार्बन अटैच हैं बच्चे, दो कार्बन अटैच है। इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट और बनेगा, इसका प्रोडक्ट और बनेगा, इसका प्रोडक्ट और बनेगा। जब हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस करेंगे तो इसका मतलब है जब इस तरह का कंपाउंड होगा बच्चे तो हमारे पास कितने तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितने तरह के बनेंगे, तीन तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। बस सिंपल सी बात की है बच्चे, इतनी मुश्किल तो मैंने बात नहीं की। तो याद रखें बच्चे, अगर सेम नंबर ऑफ गैमा है जी, ठीक है, अगले जो कार्बन है वो सेम है, तो याद रखें बच्चे प्रोडक्ट भी क्या होगा जी, सेम होगा। अब अंडरस्टैंड या साइकिल स्टैंड? अंडरस्टैंड सर। अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद है वेसिनल डाइहैलाइड। जी बच्चे पहले तो ये मुझे बताएं वैसी का क्या मतलब होता है, वैसी, वैसी, ऐसी वैसी। हाँ जी, ऐसी वैसी, बिल्कुल सही। विक का क्या मतलब होता है जी, विक का मतलब होता है जी, विक का मतलब क्या होता है, बोले शाबाश। दो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं बच्चे, विक का मतलब होता है एडजेसेंट, ठीक है, और जेम, जेमिनल भी होता है बच्चे, जेम का मतलब होता है जी सेम। ठीक है बच्चों, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास दो हैलोजेंस हैं, दो हैलोजेंस है, वो क्या है बच्चे,
यानी क्या है जी, एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चे, वेसिनल डाइहलाइड्स। और अगर हमारे पास क्या है बच्चे, यानी कार्बन है, इसके साथ जो है दो जो है वो कार्बन जो है वो एक ही, यानी एक के साथ जो है वो अटैच है बच्चे, सेम जो है वो कार्बन के साथ अटैच है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों, जेमिनल। तो ये दो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो वेसिनल डाइहलाइड का क्या मतलब है बच्चे, यानी हम हैलोजेंस को रिमूव करेंगे फ्रॉम, कहां से बच्चे, वेसिनल डाइहलाइड से। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे बताना है, आपने रिएक्शन में एक दफा आपको समझा भी देता हूं बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये समझ आता है बच्चे, सिंपल सी बात है बच्चे, क्या करेंगे जी, इस बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये जिंक क्या करेगा, दो एक्स को पकड़ के क्या बना लेगा बच्चे, ZnX2 बना लेगा, और बाकी क्या रह जाएगा, RH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कीन तैयार हो जाएगी बच्चे। एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स? एक्स कैटलिस्ट, कैटलिस्ट है। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं बच्चों? अल्फा। अल्फा मेथल, अल्फा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, अल्फा जो है वो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट के तौर पे, एक्ट करता है एज अ क्या है बच्चे, सॉल्वेंट के तौर पे। तो अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जी बच्चे ये एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था, मर गया बेचारा। ठीक है जी, तो इसने ये मेथड बनाया सर था। लास्ट स्टेप शो कर दूं? जी देख लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ओके सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा जी, जी बच्चे कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जी बच्चे जैसे कि नाम से पता चल रहा है बच्चे कि कॉल्बेज जो था बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था, मर गया बेचारा। ठीक है, तो उसने जनाब ये मेथड बनाया था। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के लिए प्रिपरेशन थी, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ अल्कीन है, तो हम अल्कीन पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो साल्ट इस्तेमाल करते हैं बच्चे वो कौन सा होता है जी, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है बच्चे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है जी, साल्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब आपको पता है बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे CH2 है। ठीक है जी, C यहाँ पे क्या करते हैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है जी, OH। ये क्या है बच्चे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों कहेंगे इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ बच्चे, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जी बच्चे बेस कौन से आयन देता है जी, दो NaOH के साथ रिएक्ट करवा, कौन से आयन देता है, OH। और एसिड कौन से देता है जी, H। ठीक है बच्चों, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें, इधर शिफ्ट कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव निकालेगा, ये OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर। ये भी इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर। और 2Na इसके साथ अटैच हो जाएंगे, क्या बना लेंगे, CH2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ONA। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ONA। तो इसे क्या कहेंगे बच्चे, सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे बच्चे, सोडियम साल्ट ऑफ क्या बच्चे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चे हम क्या करेंगे जी, इससे करंट शरंट जो है वो पास करेंगे। ठीक है जी, CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है जी, ONA। सही जी बच्चे। वैसे तो आपको पता है साल्ट से करंट पास नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। नो सर, वो एक्वस फॉर्म में होगा या तो तब होगा। एक्वस फॉर्म में, या फिर क्या होगा बच्चे, इसके क्या करेंगे, मोल्टन फॉर्म में लेंगे बच्चे। पानी शरीफ का होना जरूरी है बच्चों। ठीक है जी, वाटर डालेंगे और फिर करंट शरंट पास करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं जी, पास करते हैं। तो क्या होता है बच्चे, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 2CO2। ठीक है जी, प्लस क्या हो जाएगा, 2CO2, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा जी, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 2NaOH। क्या हो जाएगा, 2NaOH। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट को याद कैसे रखना है बच्चे, देखें
हमने ये जो CO2 होता है बच्चे इसको रिमूव करवा देना है। ये देखें CO2 क्या हो गया जी, रिमूव करवा दिया। प्लस हमारे पास एक गैस भी बनती है, इसे क्या कहते हैं मुझे, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ठीक है जी। अब ये सारे प्रोडक्ट्स आपने याद रखने हैं। अब इसकी ट्रिक बता रहा हूँ बच्चे, आपने कैसे प्रोडक्ट्स को याद रखना है। ये देखें जी CO2 रिमूव हो गया। अब ये वाटर के बच्चे आपने दो जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो याद रखने हैं बच्चे। ये देखें जी, ये H2 बन गया जी, क्या बन गया जी, H2। और ये दो NaOH रह गए, दो NaOH इसके साथ, वो दो OH के साथ मिलके क्या बना लेंगे, 2NaOH। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग क्या याद रख सकते हैं, इसके प्रोडक्ट्स जो है वो याद रख सकते हैं। ये जो बच्चे रिएक्शन हुआ था, ठीक है, इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है बच्चे, फ्री रेडिकल क्या है जी, रिएक्शंस। ठीक है, इनको फ्री रेडिकल रिएक्शंस भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल सेल के अंदर होता है जिसमें क्या होते हैं बच्चे, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और फिर क्या होगा बच्चे, इनके जरिए रिएक्शन एट एनोड और क्या होगा जी, रिएक्शन एट कैथोड होगा। सही है, तो ये जनाब क्या कहलाता है, जिस काल के कहलाता है बच्चे, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहलाता है। सही है, तो आगे जनाब इसका जो है मैं आपको बताता हूँ जी, रिएक्शन एट एनोड क्या होगा और रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा। बच्चे इसको जरा नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फेडरल में ये रिएक्शन नहीं है लेकिन पिंडी की बुक में है, जो हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक है, इस वजह से बच्चे ये रिएक्शंस के आने के चांसेस हैं इसमें से। तो जरा मैं मैकेनिज्म भी आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी क्लियर हो जाए। ये आता है सबको? यस सर। आता है? सर चलें फिर ट्रिक बता देता हूँ जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलें जी, मैं ट्रिक मैकेनिज्म बता दें, जी, मैकेनिज्म से बता दें, हमारे नहीं था बुक में। अच्छा चलें जी, मैं बताता हूँ फिर जी, सुने जी। अच्छा बच्चे, ये एक सेल के अंदर होता है, तो सेल में आपको पता है बच्चे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कौन कौन से बच्चे, कैथोड और कौन से होते हैं जी, एनोड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन एट क्या है जी, एनोड। ठीक है जी, रिएक्शन एट क्या है जी, एनोड। देखिए बच्चे, ये हमारे पास जो साल्ट है ना, ये साल्ट CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, जब बच्चे साल्ट से करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बच्चों, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होता है बच्चे, साल्ट का किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, बोले, आइंस में। आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, प्लस क्या हो जाएगा 2Na क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब रिएक्शन एट एनोड क्या होगा बच्चे, अब बताएं, एनोड में ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एनोड में क्या होती है बच्चे, ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार क्या कहलाती है बच्चे, ऑक्सीडेशन। कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव आयंस। यहाँ पे देखिए बच्चे नेगेटिव आयंस आ गए जी, CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है जी CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है जी O नेगेटिव आयन इधर आए। जहां पे क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लॉस करेंगे बच्चे, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो गए बच्चे, फ्री स्टेट में। ये जो ऑक्सीजन है बच्चे, ये किस स्टेट में चला गया बच्चे, फ्री स्टेट। इस वजह से इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे, फ्री रेडिकल्स क्या है जी, मैकेनिज्म। सही है, और अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, CH2 यहाँ पे क्या है जी, CH2 यहाँ पे क्या है जी, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जी A, ये भी फ्री स्टेट में, ये भी फ्री स्टेट में। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करें, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। CO2 से क्या हो गया बच्चे, रिमूव हो गया, और बाकी आपका क्या रह जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, CO। ठीक है जी, तो ये अब आपने याद रखना है मुझे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन एट क्या है जी, एनोड। तो पहले स्टेट में क्या हो जाएगा, फ्री स्टेट में कन्वर्ट होंगे, फिर उस फ्री स्टेट में जो है वो रिएक्टिव बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, और बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, अल्कीन बन जाएगा। जबकि हमारे पास क्या होता है, जो रिएक्शन एट कैथोड होता है वो कौन सा होता है बच्चे, सब में जो है रिएक्शन एट कैथोड जो होगा वो सेम होगा बच्चों। ठीक है जी, रिएक्शन एट कैथोड जो है वो सेम होगा। रिएक्शन एट कैथोड,
हाँ जी, रिएक्शन एट क्या है जी, कैथोड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा बच्चे, जो वाटर है वो कन्वर्ट होगा बच्चे, H2O, वाटर के इस्तेमाल करें, इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन, और प्लस क्या हो जाएगा 2OH नेगेटिव, Na इसकी जानिब आएंगे 2Na प्लस क्या हो जाएगा जी 2OH नेगेटिव, तो कन्वर्टेड इनटू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2NaOH। यानी जो कैथोड का प्रोडक्ट है बच्चे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सही है, और कौन सी है बच्चे, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी और यहाँ पे NaOH पैदा होगा, जबकि जो एनोड का प्रोडक्ट है बच्चे वो आपका क्या है बच्चे, अल्कीन है। तो इस मैकेनिज्म से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ बच्चे ट्रिक की जाने। ठीक है, एक MCQ में लिखता हूँ बच्चे, फिर आपने मुझे बताना है जी। कुछ लोगों को इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा, लेकिन आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। जी बच्चे, हमारे पास क्या है बच्चे, प्रोडक्ट है जी 1-ब्यूटीन। जी बच्चे 1-ब्यूटीन हम प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, 1-ब्यूटीन। तो हमारे पास जो साल्ट होगा बच्चे, साल्ट ऑफ सोडियम, वो कौन सा होगा बच्चे, साल्ट ऑफ सोडियम। 1-ब्यूटीन के लिए साल्ट ऑफ सोडियम क्या होगा, बोले। अच्छा देखिए बच्चे, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है बच्चे। सबसे पहले आपने देखना है, देखिए ये यहाँ पे मैंने क्या प्रिपेयर किया था बच्चों, यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया था इथीन। ठीक है, अब मैं क्या बनाना चाहता हूँ बच्चे, 1-ब्यूटीन बनाना चाहता हूँ। तो कोई मसला नहीं है बच्चे, आप जो है यहाँ पे आप कर दें जी 4 कार्बन लगा दें, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे कार्बन आपने लगा देने हैं। ये देखें जी 4 कार्बन आपने लगा दिए। अब एक जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा बच्चे, वो जो उसने पूछा है बच्चे कि ये 1-ब्यूटीन आपने बनानी है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड उसी पोजीशन के ऊपर आपने लगाना है बच्चे। ठीक है, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, फॉर 1-ब्यूटीन। इसके लिए होगा फॉर क्या है बच्चे, 1-ब्यूटीन। और अगर वो कहता है 2-ब्यूटीन बनाए बच्चे, अगर कहता है जी 2-ब्यूटीन बनाए बच्चों, तो सबसे पहले आपने कोई और काम नहीं करना, 4 कार्बन बिल्कुल सीधे सीधे लगा देने हैं जी। यहाँ पे 4 कार्बन, एक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपने लगाना है जी सेकंड पोजीशन पे जो उसने पूछा है, और एक आपने उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन पे लगा देना है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बच्चों, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2-ब्यूटीन बनेगा। अगर ये वाला होगा तो 1-ब्यूटीन बनेगा। बजाय इसके कि ये सारा रिएक्शन आप लोग करें, तो इस ट्रिक के जरिए आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। ठीक है, अगर 1 है तो 1 पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक इससे, तो आप क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने साल्ट इस्तेमाल करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे जी, इसके साथ Na का साल्ट है तो यहाँ पे Na लगा दो, यहाँ पे भी क्या लगा दो बच्चे, Na लगा दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, साल्ट फॉर किसके लिए, 1-ब्यूटीन। और इस तरीके से इसको भी आप साल्ट बना लें, ये किसके लिए होगा, फॉर 2-ब्यूटीन। जी बच्चे बताएं, ट्रिक को फॉलो किया आपने? यस सर। अच्छा चलें, एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए। अच्छा देखिए जी, अगर आपने प्रोडक्ट बनाना है जी, प्रोडक्ट आपने बनाना है जी 3 हेक्सीन। जी बच्चे 3 हेक्सीन, शाबाश, पहले आप खुद बनाएं फिर मैं आपको बताता हूं, पहले आप खुद बनाएं जी। आपने बनाना है जी 3 हेक्सीन। ठीक है, तो बताएं जी इसका पोटाशियम साल्ट कौन सा होगा, पोटाशियम साल्ट आपने इसका लिखना है, कौन सा होगा, 3 हेक्सीन बनाना है। जी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे जी, हेक्सीन में कितने कार्बन है, 6 है ना। आपने सबसे पहले ये सीधे सीधे लिख दिए 6 कार्बन जी, ये देखें जी 4 हो गए, ये 5 हो गए, और ये आपके 6 हो गए। एक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड उस नंबर पे लगाना है जो उसने पूछा है बच्चे, कौन सा पूछा है, 3। यहाँ पे आपने क्या किया बच्चे, COOH लगा दिया, और एक उससे नेक्स्ट वाले पे लगा दें बच्चे COOH। अब इसका साल्ट उसने क्योंकि पोटाशियम कहा है बच्चों, तो आप क्या करोगे बच्चे, एक पोटाशियम आप यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है बच्चे, एक पोटाशियम यहाँ पे और एक पोटाशियम ये, तो जब ये साल्ट होगा तो आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 3 हेक्सीन बनेगा।
तो रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं बच्चे। जो क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे पूछता है वो यहाँ से पूछता है बच्चे। तो याद रखें बच्चे 2 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बच्चे। ये आपको मैंने ट्रिक बता दिया, पापा जितना मुश्किल से मुश्किल आपसे पूछ ले तो ट्रिक को आपने फॉलो करते हुए फौरन आप रिएक्टेंट का नाम बता सकते हैं बच्चे। जी एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, आगे चलें? Yes, sir. ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ क्या है बच्चे, अल्काइन। जब हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं इससे हमारे पास क्या होता है बच्चे, अल्कीन बनता है बच्चों। तो हमारे पास क्या होता है जी, देखिए जी, ये देखें, ये हमारे पास रिएक्शन है जी, एक्स है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास हम अल्कीन बना रहे हैं, सही है। तो हमारे पास क्या होगा जी, अल्फा ऑप्शन निकल एट द टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चे। सोडियम है, सोडियम लिक्विड अमोनिया है, लेड बेरियम सल्फेट क्यूनोलिन है, और डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास ये। यहाँ पे आप क्या बना रहे हैं बच्चे, अल्कीन बना रहे हैं, अल्कीन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जी बच्चे। आपके ख्याल में डेल्टा ऑप्शन जो है आपने खुद बनाना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन है? चार्ली, बॉस बी एंड सी। जी बच्चे डेल्टा आपने खुद बना लेना है, तो मैं डेल्टा में क्या लिखूं, बोथ बी एंड सी लिख दूं यस सर। या ऑल लिख दूं? All लिखने। सर लेकिन फर्स्ट तो पार्शियल के लिए तो नहीं होती ना कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। बी एंड सी होगा। हाँ जी, वेरी गुड। कौन सा होगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है बच्चों। ये देखें, जब निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं बच्चे तो ये रिएक्शन अल्केन पे ठहरता है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। निकल जब कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये रिएक्शंस क्या होता है बच्चे, अल्केन पे ठहरता है। इस वजह से ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस वजह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड सी। आप बता दें बच्चे, सोडियम लिक्विड अमोनिया है तो ये कौन सा बनाएगा, सिस या ट्रांस? ट्रांस। ट्रांस, ट्रांस। ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनाएगा बच्चों, सिस। क्या बनाएगा, ये ऑलरेडी आपको पता है बच्चे, ठीक है। हाँ जी, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जी। स्टेबिलिटी ऑर्डर एक में ही सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बजाय इसके कि एमसीक्यूज जी बच्चे। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये बच्चे सबसे ज्यादा याद रखें बच्चे, हमारे पास सबसे ज्यादा ये होगा स्टेबल, उसके बाद हमारे पास ये होगा, उसके बाद ये कौन से हैं बच्चे, ये सिस हैं, ये ट्रांस हैं, ये कौन सा है, ट्रांस है। ये कौन सा है जी, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है या सिस ज्यादा स्टेबल होता है? सर ट्रांस स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर्ड विद क्या जी, सिस। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है बच्चे, ये होता है, ठीक है बच्चे। हमारे पास जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो सकती है उतनी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है, याद रखना है बच्चे। तो इसमें क्या है बच्चे, हमारे पास यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से, चार जगह से हो सकती है। इसमें यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है तो यहाँ पे ये देखें जी, फॉर एग्जांपल दो हो गए इसमें, लेकिन क्योंकि ये सिस और ट्रांस है तो इस वजह से यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ क्या है बच्चे, एक आर जो है वो मौजूद है। तो हमारे पास जितने आर जो है यानी ज्यादा होंगे बच्चे, उतनी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो सकती है, इस वजह से उतनी उससे ज्यादा क्या होता है बच्चे, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर पूछता है तो आपने इसको देख के क्या करना है बच्चे, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जी बच्चे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सबसे पहले क्या बच्चे, कंबस्टन। क्या बच्चे, कंबस्टन। जी बच्चे, जब हम इसको कम्बैक्ट करते हैं बच्चों क्या वो बनता है, बोलें? सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाँ जी, CH4 प्लस क्या जी, O2। जी बच्चे, मुझे जल्दी जल्दी रिएक्शन बताओ, मैंने ट्रिक आपको बताई हुई है इसकी, कैसे करेंगे बच्चे ऑक्सीडेशन? C2H4 होगा। जितने कार्बन है उतने क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, इसका हाफ बनते हैं वाटर। 4 का हाफ कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेंगे, बाकी आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे बच्चे, ठीक है। अच्छा जल्दी जल्दी मुझे ये बताएं बच्चे, C4H क्या है जी, ये ऊपर वाला अल्केन्स का नहीं बनाया आपने? हाँ जी सॉरी, C2H क्या करते हैं, 4 करते हैं, सॉरी अल्केन का नहीं कर रहे, हम अल्कीन का कर रहे हैं। जी बच्चे, इसमें भी वही ट्रिक लगाएं बच्चे, C2H4। जी बच्चे बोलें,
दो carbon कार्बन dioxide 2 कार्बन डाइऑक्साइड Two बनेंगे and और 2 वाटर water कितने बनेंगे? molecules. 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और बाकी इसको क्या कर लें मुझे बैलेंस कर लें, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने बता चुका सर मुझे। ऑक्सीजन भी 3 होंगे ना? जी बच्चे इसको यस सर ऑक्सीजन 3 होंगे। हाँ जी, तो ये हो गए 4 5 6, तो ठीक है ना ये बच्चे। 6 हो गए और इधर 3 हो गए। बाकी ऑक्सीजन को तो आप बैलेंस कर लेंगे ट्रिक के इस्तेमाल का, सही है। अच्छा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा जी, वो मैं बता चुका हूँ मुझे, एपोक्साइड है। हाइड्रो हाइड्रो एक्साइलेशन, इसको हम आल्सो क्या कहते हैं बच्चे, बियर टेस्ट, ठीक है बच्चे। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, क्या बच्चे, टू आइडेंटिफाई, क्या बच्चे, आइडेंटिफाई क्या है जी, अल्कीन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या होता है बच्चे, अनसैचुरेटेड क्या है जी, कंपाउंड्स। और भी एक टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, क्या होता है, ब्रोमीन। जितने भी बच्चों अल्कीन होते हैं, अल्कीन, वो क्या कर देते हैं, डी कलराइज, क्या कर देते हैं, डी कलराइज। कौन सा बच्चे सोल्यूशन, ब्रोमीन सॉल्यूशन, कौन सा बच्चे, ब्रोमीन KMnO4 सोल्यूशन, कौन सा बच्चों, KMnO4 सोल्यूशन, और क्या है बच्चे, ब्रोमीन सोल्यूशन। उसको क्या कर देते हैं, डी कलराइज कर देते हैं, ब्रोमीन वाटर को और KMnO4 सॉल्यूशंस को। तो बच्चे इस टेस्ट को हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, बियर टेस्ट। बच्चे ये पिंकी कहलाता है, KMnO4 को हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, पिंकी, क्या कहते हैं बच्चों, पिंकी कहते हैं, सही है, क्योंकि इसका कलर पिंक होता है बच्चे। इसको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, पिंकी कहते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है बच्चे, पिंकी जो है इसका कलर पिंक होता है। अच्छा अब जनाब क्या होता है, 1% आपने KMnO4 लेना है, तो अल्कीन के साथ जब हम रिएक्शंस क्या होगा बच्चे, CH2 ठीक है जी, अल्कीन है, तो हमारे पास क्या होगा जी, KMnO4 जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विद क्या जी, प्लेंटी ऑफ वाटर बच्चे, प्लेंटी ऑफ वाटर। और ये जो KMnO4 है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बच्चों वो क्या देगा बच्चे, ऑक्सीजन देगा, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, हाँ जी, यहाँ पे क्या दे रहा है बच्चे, ऑक्सीजन दे रहा है। अच्छा जी, अब देखें बच्चे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करें, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करें, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये इधर शिफ्ट करो, OH के ऊपर नेगेटिव, ये H इस OH के साथ मिलेगा, क्या बना लेगा बच्चे, OH। टोटल OH कितने हो गए, 2 हो गए, एक OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, OH। तो ये क्या बना लेगा बच्चे, डाइओल बना लेगा, ठीक है बच्चे। डाइओल जो है क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्कीन का जो कलर होता है बच्चे, वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इसे हम ग्लाइकोल भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, ग्लाइकोल। इसकी वजह से कलर ऑफ KMnO4 क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इस टेस्ट को हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, बियर टेस्ट। अब मुझे ये बताएं बच्चे, इसमें कितने % हम इस्तेमाल करते हैं KMnO4, बहुत इंपॉर्टेंट थी। 1%. 1% क्या dilute होता है design बच्चे, वेरी गुड। यहाँ पे आपने याद रखना है बच्चे, 1% जो होता है KMnO4 इसका, क्योंकि कलर बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चे, पिंकिश होता है बच्चे, ठीक है, जिसकी वजह से 1% भी हमारे लिए काफी है। 99% क्या होगा बच्चे, वाटर। ये नहीं है कि जनाब आप मुकम्मल KMnO4 को इतना ज्यादा कर लें कलराइज और कहें चल भाई KMnO4 और अल्कीन डालें और वो डीकलराइज ना हो, तो ऐसा नहीं करना बच्चे। आपने 1% KMnO4 डालना है, तो क्या हो जाएगा, फौरन जो है कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो मैं बड़ा जो है इस रिएक्शन से होता था, हमारे उधर जब गांव में मेला लगता था, तो कुछ जो थे वो बंदे इसी तरीके से डीकलराइज जादू करके हमें दिखाते थे। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें पिंक कलर है जनाब, मैं जादू करता हूँ, इसमें कोई चीज डाली वो डीकलराइज हो गया। हम कहते थे यार बहुत बड़ा जादूगर है। उस बात क्योंकि केमिस्ट्री नहीं आती थी, तो अब तो मुझे पता है बच्चे कि ये इसी तरीके से होता है। अच्छा जी, आगे है जी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे, ओजोनोलाइसिस। क्या है बच्चे, ओजोनोलाइसिस। कि क्या बच्चे, एडिशन ऑफ ओजोन। क्या जी, ओजोनोलाइसिस, एडिशन ऑफ क्या बच्चे, ओजोन। तो क्या होता है बच्चे, हमारे पास C, यहाँ पे क्या है जी H, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड क्या है जी C, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है जी H, ठीक है जी। अब क्या किया बच्चे, हमने ओजोन के साथ इसको रिएक्ट करवाया गया जी। बताएं बच्चे, इनिशियल प्रोडक्ट्स कौन सा बनता है। ओजोन ऑयल। हाँ जी, यहाँ पे देखें बच्चे H,
यहाँ पे क्या है जी C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो 3 ऑक्सीजन एक साथ अटैच हो जाएंगे बच्चे। ये देखें, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इट इज कॉल्ड मोल ओजोनाइड। ओजोन। क्या कहलाता है बच्चे? मोल ओजोनाइड। अब एक साथ 3 ऑक्सीजन का रहना नामुमकिन है बच्चों, तो ये जो दरमियान वाला ऑक्सीजन है ना बच्चों, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब बच्चों आपको गुस्सा आता है तो आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं भला? तोड़ फोड़। हाँ जी, तोड़ फोड़ करते हैं। वेरी गुड, हर चीज तोड़ देते हैं जी, कहते हैं चढ़ जा। अच्छा, और उसके बाद जनाब ये भी ऑक्सीजन के भी यही सेम जज्बात होंगे, सही है। ये भी क्या करेगा बच्चे? ये जनाब ऊपर की जानिब मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से जनाब ऊपर की जानिब क्या करेगा जी? मूव करेगा, सही है। और जनाब हर चीज को क्या करेगा बच्चे? तोड़ फोड़ देगा। ये क्या हो गया? तोड़ फोड़ हो रही है। तोड़ फोड़ हो गई शुरू लगता है। ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम निकल आया आपसे। अच्छा जी, चलें जी, ये तोड़ करेगा जी, ऐसे करके जाएगा, ओए ये बॉन्ड को तोड़ जाएगा जी। ये देखें जी, तोड़ दिया जी उसने। ये बॉन्ड लाजमी तौर पे आपने तोड़ देना है जी। ये देखें जी, ये बॉन्ड तोड़ता हुआ ऊपर चला गया जी। ये देख लें जी, ये देख लें जी, और ये देख लें जी, और ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया जी, तोड़ दिया जी उसने बॉन्ड। अब फिर भी अगर उसको चैन नहीं आता तो फिर क्या करते हैं बच्चे? उसको फिर भी गुस्सा उसका ठंडा नहीं होता तो क्या करते हैं? हाँ, इसको क्या कहेंगे बच्चे? इट इज कॉल्ड ओजोनाइड। इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे? ओजोनाइड। फिर भी बच्चे इसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। माशाल्लाह, क्या जनिया लेके आए हो यार, क्या बात है। ओए ओए भाई जी, मुझे डर लगता है, ये पटाखे उधर ही जाके फोड़ने हैं, ठीक है। अच्छा चले जाएं। अच्छा जी, हमारे पास क्या होता है बच्चे? ओजोनाइड बन गया जी। हाँ जी, फिर भी अगर चैन नहीं आता, गुस्सा उसका काम नहीं होता तो क्या करेंगे? बोले। पानी पिलाएंगे। हाँ जी, पानी पिलाएंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है बच्चों? उसको पानी छोनी पिलाना है। ये देखें जी, हम पानी छोनी इसको पिला रहे हैं बच्चों, H2O, ठीक है जी, पानी छोनी। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे? जिंक। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे? जिंक, ठीक है। अब बच्चे गुस्सा किस ऑक्सीजन को आया हुआ है बच्चे? इस ऑक्सीजन को आया हुआ है बच्चे। इसको हमने पानी छोनी पिलाना है। और फिर भी अगर उसको चैन नहीं आता तो फिर हम जरा, जो दूसरे लोग होते हैं ना, उनको जरा तड़ी छड़ी लगाते हैं, ओए तूने क्यों मारा है, इसका कसूर ही कोई नहीं था। उनको जरा डंडे से हम लोग मारते हैं बच्चे। तो दूसरों को आपने क्या करना है बच्चे? डंडे शरीफ से क्या है जी? मारना है जी। ये देखें जी, इसको डंडा यूं करके मार दें और इसको डंडा यूं करके मार दें बच्चों। डंडा मार दिया और इसको पानी शानी पिलाया बच्चे। जब इसको पानी शानी पिलाया तो हमारे पास क्या बन गया बच्चे? H2O2 बन गया। क्या बन गया बच्चे? H2O2 बन गया। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चे? H, यहाँ पे C, इसके साथ क्या है बच्चे? H, और इसके साथ क्या है बच्चे? O। यहाँ पे देख लें बच्चे, HCH, और यहाँ पे क्या है जी? O। कार्बन के 2 बॉन्ड हमने 4 बॉन्ड मेंटेन रखने हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें। यहाँ पे भी हमने कार्बन के 4 बॉन्ड मेंटेन रखने हैं तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे बच्चे? फॉर्मेल्डिहाइड के बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे? ओजोनोलाइसिस कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे? ओजोनोलाइसिस। जी बच्चे, क्या समझ आ गया सारा? यस सर ये लास्ट से बता दें। अच्छा जी, देखिए बच्चे, हमने इसको पानी पिलाना है बच्चे, इस ऑक्सीजन को, क्योंकि ये गुस्से में था। पानी पिलाया, H2O2 बना दिए तो निकल गया। बाकियों को हमने डंडे मारे जी। एक को डंडा यूं मारे, दूसरे को यूं मारे, सही है। ये डंडा मारा तो क्या बन गया बच्चे? HCH और O, HCH और O। और ये भी क्या बन गया? HCO और H, HCO और H बन गया जी। कितने मॉलिक्यूल बन गए बच्चे? 2 मॉलिक्यूल। और ये आपका क्या बन गया? H2O2 बन गया। सिंपल इज दैट। तो मैंने बच्चे सारी कहानी जो आपके साथ ट्रेजेडीज कभी कभी होती हैं, तो वो सारी ट्रेजेडीज बच्चे इसमें मैंने आपको बता दी है। और ये इंशाल्लाह इसको आपने प्रैक्टिस करना है बच्चे। अब आपने क्या करना है बच्चे? ओजोनोलाइसिस करनी है इस कंपाउंड की। जी बच्चे बताएं, इसकी जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड और क्या है जी? फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा देखें बच्चे, मैंने बहुत अच्छी जो है
वो ट्रिक बनाई हुई थी और यानी जबरदस्त किस्म की ट्रिक है, उसकी वीडियो लिंक भी शायद आपने देखा होगा। तो लेकिन कल बच्चे मैंने एक और ट्रिक बनाई है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे एक ही ट्रिक बनानी चाहिए जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट का नाम भी बता सकें, और अगर वो आपसे रिएक्टेंट पूछता है तो वो भी आप लोग क्या करें बच्चे, बना सकें। ठीक है बच्चे। तो कल हुआ कि मैं स्विमिंग कर रहा था, तो ये हुआ कि जी स्विमिंग के ऊपर जनाब, पानी के ऊपर जब नाम लिखा जाता है बच्चे, तो फौरन उसको क्या किया जाता है बच्चे, लहर आती है और वो मिटा देती है बच्चे। ठीक है ना। तो यही ट्रिक जो है वो मैंने फॉलो की है बच्चे। इस फार्मूले को, ये कल ही बच्चे फार्मूला मेरे ज़हन में आया है और ये फर्स्ट टाइम बच्चे मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं बच्चे, इस फार्मूले को नाम दिया गया बच्चे मिटाने वाला फार्मूला। ठीक है बच्चे, मिटाने वाला क्या है जी, फार्मूला, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ बच्चे, ये ट्रिक जो बिल्कुल नई ताजा ताजा ट्रिक है बच्चों। ठीक है, तो मिटाने वाला फार्मूला, सही है जी। अब देखें जी, बहुत सारी ट्रिक्स हैं। ठीक है, पहले मैंने बड़ा भूत वाला फार्मूला बनाया, सांपों वाला फार्मूला बनाया, आंखों वाला फार्मूला बनाया, लेकिन ये कल जो है सबसे मजे की ट्रिक है बच्चों, और ये सबसे ऊपर अप्लाई होती है और इंशाल्लाह 5 सेकंड के अंदर कोई भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। इस वजह से बच्चे इस फार्मूले को मैं क्या कहता हूँ बच्चे, मिटाने वाला फार्मूला। ठीक है बच्चों, देखें जी क्या करना है आपने, अब किस चीज को मिटाना है आपने। देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास सी, यहाँ पे क्या है जी एच, यहाँ पे क्या है जी एच। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी डबल बॉन्ड है, इसके साथ क्या है जी सी, और यहाँ पे क्या है जी एच, और इसके साथ क्या है बच्चे CH3 है। सही है। अब आपने सिर्फ क्या करना है बच्चे, ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको आपने मिटा देना है। क्या करना है बच्चे, जो बीच में जहां पे भी डबल बॉन्ड है बच्चे, उसको आपने क्या करना है बच्चे, मिटा देना है। मिटा के आपने क्या करना है बच्चे, इसके साथ भी C डबल बॉन्ड O लगा दें और इसके साथ भी C डबल बॉन्ड O लगा दें। अब ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बना, बोलें क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है बच्चों, इस प्रोडक्ट का नाम एसिटाल्डिहाइड। तो आपने फौरन जहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसको मिटा के उसके साथ क्या लगा देना है बच्चे, C डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो फौरन आप प्रोडक्ट उसका बता सकते हैं कि इस ओजोनोलाइसिस के जरिए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जी बच्चे, पसंद आई ट्रिक? यस सर। हैं? अच्छा चलें, आपने कोई अप्रिशिएट ही नहीं किया बच्चे। अच्छा चलें, ओके, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी चलें जी, अल्लाह सर बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। अच्छा चलें, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अच्छा मैंने तो कहा जी बच्चे जो है करेंगे सर, क्या बात है जी। अच्छा चलें जी, ओके। अच्छा अब जरा इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बच्चे। CH3 यहाँ पे क्या है जी CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है जी C, यहाँ पे क्या है बच्चे CH3, और यहाँ पे आपका क्या है जी CH3। जी बच्चे बोलें जी, इस अल्कीन के जरिए प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। मैं अब MCQ नहीं करवा रहा बच्चे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। बताएं जरा प्रोडक्ट का नाम बताएं जी। एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन। एसिटाल्डिहाइड। क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आपने क्या किया जी, इसको मिटा दिया, मिटा दिया जी। अब जनाब क्या कर दिया, डबल बॉन्ड O लगा दें, इसके साथ भी डबल बॉन्ड O लगा दें। बच्चे क्या होगा जी, इसका नाम CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे क्या है जी H, यहाँ पे क्या है जी H, और डबल बॉन्ड क्या है जी O, यहाँ पे बच्चे CH, एक H होना चाहिए बच्चे। ठीक है, अच्छा जी CH3, C डबल बॉन्ड O और H, क्या नाम है इसका बोले, एसिटाल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, CH3, C डबल बॉन्ड O और क्या है जी CH3। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। अब बच्चे हमने करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट दे देता है, ये तो मैंने रिएक्टेंट दिया और कहता है जी बताएं जी इसका प्रोडक्ट का नेम क्या होगा बच्चे। तो अगर आपको प्रोडक्ट देता है और कहता है जी बताएं इसका जो है क्या होगा, रिएक्टेंट का नेम क्या होगा बच्चे, तो फिर आपने क्या करना है बच्चे, वही फार्मूला, सेम फार्मूला, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल आपसे कहता है जी एसीटोन प्रिपेयर करें बच्चे, एसीटोन है जी हमारे पास। ठीक है जी, ओजोनोलाइसिस के जरिए हम एसीटोन जो है वो कर रहे हैं, और कहता है जी बताएं जी व्हाट इज द नेम ऑफ क्या है जी रिएक्टेंट। ठीक है बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ क्या है जी, नेम ऑफ क्या है जी, नेम ऑफ क्या है जी रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, आपने रिएक्टेंट का नेम बताना है। प्रोडक्ट कौन सा है बच्चे, एसीटोन है। अब आपने बच्चे काम करना है बच्चे, एसीटोन बना लेना है, C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पे क्या है बच्चे CH3, यहाँ पे क्या है जी CH3। दो मॉलिक्यूल आप लोग एसीटोन के बना लेंगे बच्चे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है बच्चे CH3 और यहाँ पे क्या है जी CH3। दो मॉलिक्यूल आप एसीटोन के बना लें, सही है। अब आपने ऐसे करना है बच्चे, मिटाना किसको है बच्चे, ये जो दो है ना ये वाले, ये सबको इनको मिटा लेना है और इनके दरमियान आपने डबल बॉन्ड लगा देना है। तो ये जनाब जब आप लोग रिएक्टेंट इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बच्चे, एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, कौन सा बनेगा बच्चे, एसीटोन बनेगा। आपने क्या करना है बच्चे, जो C डबल बॉन्ड O है उनको क्या करना है बच्चे, दरमियान में जो है ना यानी लिख लेना है और उनको क्या करना है बच्चे, आपने मिटा देना है और दरमियान में डबल बॉन्ड लगा दे, तो कोई मसला नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, रिएक्टेंट। जब ये रिएक्टेंट इस्तेमाल होगा तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बच्चे, एसीटोन बनेगा। ये बच्चे अंडरस्टैंड या साइकिल स्टैंड? अच्छा अंडरस्टैंड सर। एक और करते हैं, एक और कर लेते हैं ताकि ये मजीद तसल्ली हो जाए। जी जी बोलें। जब हम ओजोन एनालिसिस करते हैं, जैसे अभी हमने प्रोपेनॉन की की थी, तो उससे मतलब हमारे पास हर दफ़ा तो सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं आते ना। जैसे इस पर्टिकुलर की करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एसीटोन दोनों आएंगे, तो कभी कभार फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड भी बच्चे मैं वही मैं बच्चे उसी जाने पा रहा हूँ, एक मिनट सब्र करें बच्चे। अब आपसे कहता है कि ओजोनोलाइसिस से जो प्रोडक्ट है बच्चे आपका, एक बन रहा है जी फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा आपका बन रहा है जी एथेनॉल, ठीक है जी, CH3C डबल बॉन्ड O और H। ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं जी ओजोनोलाइसिस के जरिए। आपने बताना है कि रिएक्टेंट कौन सा होगा, सही है। तो लिख लो बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या कर दो H, यहाँ पे H। ऑक्सीजन को हमने जो है ना आमने सामने लिखना होता है बच्चे, यहाँ पे भी यही कर लो, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या है बच्चे CH3 और यहाँ पे क्या है जी H। किसको मिटाना है, इसको मिटाना है और इनके दरमियान क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। तो ये आपका जब रिएक्टेंट होगा तो क्या होगा जी, प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा, एक आपका बनेगा फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। हाँ जी क्लियर? यस सर। जी सर। समझ आ गई बच्चे? तो ये है जी आपका जो है कौन सा बच्चे, ओजोनोलाइसिस। तो ये बहुत आसान ट्रिक है। चलो जी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। ये कल ही बनाई है तो इंशाल्लाह जो है ये आपको अप्लाई करेंगे एंड इट इज द मोस्ट इजीएस्ट ट्रिक। और मुझे सबसे ज्यादा, मैंने आपके हालांकि इसके लिए 3 ट्रिक्स बनाई हुई थी, लेकिन ये मुझे मजे की लगी है ट्रिक और ये इंशाल्लाह दोनों के ऊपर अप्लाई हो सकती है। इस वजह से बच्चे इंशाल्लाह इसका MCQ आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। जी बच्चे, अलीना आपने रेज हैंड किया है, प्लीज बोले। अब चलें, अब मैं आ रहा हूँ। सर वो कहना था कि आपने सबको पानी शानी पिला दिया, हमें भी पानी पी लेने दे, बस ना करें। अच्छा चलें, तंग आ गई हैं बच्चे। अब आपका एक नहीं सर थक गए, तंग नहीं आए, मजा आ रहा था। अच्छा चलें ठीक है, होने लगी। अच्छा बच्चे, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।